कल हमने क्या पढ़ा था? इनको याद हो बताया मुझे। कंडीशनल वारंटी पढ़ी ही है। आजकल लेक्चर भी वही है। सब कैसे हैं आप? शुक्र है सर, आप खैरियत से हैं? क्या सही गुजरी आप? यस सर। यार में बड़ी थैंक्स। ये नेक्स्ट कर रहा हूं आप स्पीड का। हमने कंडीशन क्या पढ़ा था? कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि Testing room. कंडीशन वारंटी That is क्या है? कंडीशन वारंटी भूल गए? कंडीशन सर आर्ट ऑफ कंडीशन आर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। कंडीशन आर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये बात है। और वारंटीज क्या है आप बताएं? वारंटीज क्या होता है? अगर वो दे दे तो वो उड़ता होगा ना। वो अगर दे दिया हाँ, इंसान की बॉडी में दिल इतना कोई भी इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है। दिल बंद इंसान गुर्दा बंद हो जाए तो कोई मसला नहीं, आप उससे चल जाओगे। दूसरा निकाल दो तो आर्टिफिशियल भी आप चल जाओगे, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो जो कंडीशन अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की टूट जाए, कंडीशन वाला जो पार्ट है अगर आप खत्म कर दो तो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। लेकिन जो वारंटीज की बात कर रहे हैं वो दैट इज द सेकेंडरी टू द प्राइमरी। प्राइमरी कंडीशन है, सेकेंडरी आपकी वारंटी। वो भी जैसे उतना इतना अफेक्ट नहीं होता जरूर है, उतना अफेक्ट नहीं होता। बोले ये मेरी तो स्लाइड्स ही नहीं। नेक्स्ट करें, ये गलत स्लाइड से पढ़ने चला। वीक 6 लिखा हुआ है बैक पे जाऊं। वीक 6 होगा, वीक 6 लिखा हुआ वो बोले ये नहीं, हमारी मेरी स्लाइड नहीं। सर वारंटीज क्या आप एक काम करेंगे, आप इधर मैं समझा दो इधर week 6. So week 6. ये ना week 6. So then सर आज आगे देखें यही आपके अलावा कंडीशन वारंटी एंड एग्जेम्पशन क्लॉज। लास्ट वीक जो क्लास में था थोड़ा बहुत तो पता होगा। कंडीशन मीन में शर्त बोलते हैं। शराइत मेरा और मसूद का एक कॉन्ट्रैक्ट है। मसूद ने मुझे गाड़ी देनी है, मैंने मसूद को पैसे देने। हमारी शराइत ये तय पाती है, ये हमारी तय होती है। मसूद कहता है कि सर आप मुझे जो पैसे देंगे ना वो मुझे कैश देंगे, अगर कैश में नहीं देंगे तो मैं आपको गाड़ी नहीं। उसकी शर्त जनाब
मसूद कहता है कि सर अगर आपने मुझसे गाड़ी लेनी है तो आप मुझे 10 लाख रुपए दे, तब मैं आपको गाड़ी दूंगा, वरना नहीं। ठीक, अब इसकी एक मेन कंडीशन है। मैं मसूद साहब को कहता हूँ कि सर मैं अगर आपको पैसे दे रहा हूँ ना, तो मेरी कंडीशन ये है कि आप गाड़ी मुझे फ्राइडे को केस सेंटर के बिल्कुल फ्रंट साइड में दीजिए। मेरी भी शर्त आ गई, इनकी शर्त आ गई। मैं कहता हूँ अगर आप ये गाड़ी केस के अलावा किसी भी जगह पे देंगे मैं आपको पैसे दूँ, ये हमारी मेजर टर्म्स। अब उसके सेकेंडरी जो हमारा इस एग्रीमेंट के नीचे जो टर्म्स हैं वो ये हैं कि वो कहता है कि सर टाइम क्या होना चाहिए। मैं कहता हूँ टाइम कोई भी हो, किसी भी केस के सामने होना चाहिए। टाइम को पता चल गया, फिर वो मुझे कहता है कि 10 लाख रुपए है। मैं पूछता हूँ कि वो 5,000 के नोट हो या 10,000, वो कहते हैं ये आपकी मर्जी, चाहे 10 रुपए की हो या 5 हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए बस अमाउंट 10 लाख। अब ये दूसरी शर्त। फिर तीसरी हमारी शर्त ये पाई जाती है, ये कहता है ये कहता है गाड़ी जो है ना, मतलब कि चलती हुई कंडीशन में मिले। मतलब गाड़ी ऐसा नहीं है कि चलते चलेगी नहीं, गाड़ी चलते होगी, मेरी एक होती है, ये कहता है चलती है। और ये कहता है जो आप पैसे देंगे ना वो बैग के अंदर। अब ये नहीं था कि बैग कौन सा, लेदर वाला, दूसरे वाला, कोई भी बैग। अब आप जो पूछे थे ना कंडीशन और वारंटी, अब हमारी सर इसकी चार्जिंग कम है। कम है तो लगा देंगे ये चार्जर, ये पच्चीस, ये अब मेरी और मसूद के दरमियान 3 तरह की हमारी जो है ना ट्रम्प सेट हुई है, ठीक है ना। हम पहले डिफाइन कर चुके हैं कि ट्रम्प्स क्या होती है, ऐसी स्टेटमेंट्स व्हिच आर जो मेन होती है। अब हम पढ़ रहे हैं कंडीशन के बारे में। अब कंडीशंस आर आल्सो द किस्म की वही बातें, स्टेटमेंट्स ही होती हैं जो कितनी इंपॉर्टेंट है कितनी नहीं है वो हम डील कर रहे हैं। मसूद क्या करता है, गाड़ी मुझे देता है 7 में लेके आता है, जो हमारा दिन फिक्स का मंडे का। मैं मसूद साहब को कॉल करता हूँ कि जनाब गाड़ी किधर है, मैं गेट से बाहर था, सर मैं तो 7 में गाड़ी दूंगा, गाड़ी लेनी है तो 7 में। What it mean he finished what that condition मेरी शर्त थी। फॉर एग्जांपल मसूद आ जाता है कैश में गाड़ी लेके, मैं पैसे कहता हूँ ऑनलाइन ट्रांसफर करूँ, आपको पैसे से लेना देना है या ऑनलाइन मिले या कैश मिले। वो कहते सर देखें ये बात ना करें, हमारी कंडीशन ये थी कि आप सर मुझे पैसे कैश दें, चाहे वो 10 रुपए की हो या 5,000 का हो। मैंने इधर क्या कर दी कि उसकी वायलेशन कर दी उस कंडीशन। He has the right to terminate that contract. ये उसी वक्त मुझे कह सकता है आप पैसे नहीं लेकर आए सर, चाहे कोर्ट में जाए, जिधर जाना जाए, मैं आपको पाई। He has the right. ये चीज क्या थी, ये मेजर कंडीशन, ये दिल था, दिल को निकाल लिया खत्म हो गया। इसी तरह जो सेकेंडरी थी ना फॉर एग्जांपल, अब उस दिन मैं क्या करता हूँ, एक ये भी केस में आ जाते हैं, मैं भी पैसे लेके आ जाता हूँ। अब मैं मेरे पास जो बैग है ना वो शॉपर है, सारे 5 लाख शॉपर में पड़े हैं, कोई 10 रुपए वाला नोट है, कोई 50 वाला है, कोई 5,000 वाला है। क्या बैग शॉपर भी उसको बैग बोलते हैं। कंडीशन नहीं थी ना, जनाब आपने मुझे कहा पैसे बनते हैं, ये तो उस वारंटी की इतनी इंपॉर्टेंट नहीं जितनी की कंडीशन। समझ में आ गई कंडीशन। मैडम इस तरह होता है कि देखें जब भी एक इंसेंटिव या ओरिजिनल या एक जिसका कहते हैं कि जिसके अंदर वजन और वेटेज हो, वो कॉन्ट्रैक्ट दोनों तरफा। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ओरल भी होता है, रिटन भी कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन रिटन की वैल्यू ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ओरल। ओरल में आप या मैं फिर मुकर जाए कि मैंने तो ये कहा ही नहीं, रिटन में हम मुकर नहीं सकते अपनी बात, हम अपनी बात से पीछे नहीं हो सकते। गॉट इट। तो जब भी कभी जिंदगी में किसी के साथ कोई एग्रीमेंट करो, कोई कॉन्ट्रैक्ट करो,
कोई भी चीज करो, चाहे अपने पार्टनर के साथ, अपने दोस्त के साथ, अपने फैमिली के साथ, बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई भी चीज स्टार्ट करनी है, हमेशा याद रखो और रिटर्न में चीज, रिटर्न में नहीं करोगे यू आप भाग सकते हो, वो भाग सकते हैं। रिसेंटली मैं अपनी एक मिसाल देता हूँ, मेरा एक कोई एक किस्म की एक जगह पे वो था, मैंने उनके साथ रेटिंग नहीं किया, बल्कि इंटरनेशनल कोई चीज का मैं लीगल रखना था ऑफिसर, उन्होंने कहा आप हमारे साथ एग्रीमेंट ये करें रिटर्न कि आप मतलब कि सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए काम, ये तो शर्त मेरे लिए बड़ी मुश्किल थी, मैं आपसे पाबंद तो नहीं हूँ, मैंने एडवोकेट, ठीक है, मर्जी का मालिक हूँ, सब दिल करे केस पुलिस करना, पढ़ाऊँ ना पढ़ाऊँ, इसके अलावा मैं लीगल एडवाइस यूज करता हूँ, उन्होंने कहा हम आपको अच्छा पे करेंगे, इतना आप ये जो है ना अपनी वो क्या कहते हैं, पे आप बताएंगे, कंडीशन है पे, मतलब ये चेक 6-7 डिजिट ना पता इस तरह, लेकिन कंडीशन हमारी, अब मैंने जब देखा कि अगर फायर नंबर मुझे इतना फ्री छूट है क्या, इतना मंथली पैकेज जो आपका मर्जी इंसान को भी बोल सकता है लालच में बात कर रहा है, क्योंकि जो आपको ये कॉन्सिक्वेंसेस का नहीं पता, ये कंडीशन है कि आपकी जिंदगी हराम कर, कंडीशन होती है आपकी 24/7 जॉब है, 24 फॉर एग्जांपल सपोज कि रात को आप 12 बजे कॉल करें, यू हैव टू बी देयर, हमारी मीटिंग्स हैं, बजर आए तो आप बी देयर, लीगल एडवाइजर गाइडिंग, ये तो कहना इंतजार कर रही है, मैंने कहा कंडीशन रिटन कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते ओरल कर, मैं कहता हूं मैं फालतू जाऊं, तो उन्होंने कहा नहीं कॉन्ट्रैक्ट रिटन, वकील थे, कहते हैं वो पतली गली निकालनी थी कोई, वो भी खुश हम भी खुश, तो आखिर तक मतलब ये कॉन्टिन्यूअस चीजें चलती रही, उन्होंने कहा रिटन, वो इस इंटरनेशनल फॉर्म थी ना, तो वो अपनी चीजें उस तरह करते हैं कि रिटन, तो अच्छा नहीं लगती, लेकिन सर प्लीज साहब ने हर साथ काम करना चाहिए तो कहने का मकसद ये था, मैं बैकआउट हुआ, मैंने सर कंडीशन आपकी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, अब देखिए रिटन की ओरल की इतनी वैल्यू है, मैं रिटन कर देता मैं फंस जाता, ओरल करता हूँ मेरी वर्दी है, आदमी कॉल करें मैं नहीं भी जाता, वो कहते हैं हम निकाल रहे हैं, निकाल कॉन्ट्रैक्ट नहीं था निकाल दो, तो इतना फर्क होता है, ये मैं अपनी रियल लाइफ एग्जांपल, आप कॉन्ट्रैक्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग सर, आपका डेली रूटीन में किसी न किसी, आप सुबह आते हुए आपको पता है आप 10 कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं, आप जितने भी बैठे हुए हो ना, आप सुबह सुबह फजर के वक्त जब उठे हो ना, अभी 5 बज रहे हैं 3 बज रहे हैं, आप सुबह से अभी तक 10 लोगों के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट किए हैं, आपको नहीं पता, आपने अपनी बहन या मां को कहा होगा मैं 4 बजे से आऊंगा तो खाना साथ खाएंगे, जुबान दी होगी ना किसी को, किसी दोस्त ने कहा होगा शाम को चाय पीते हैं, किसी दोस्त ने कहा होगा जुमे के बाद हम दोनों आपस में बैठेंगे गपशप करेंगे, इस दोस्त ने कहा होगा यार वीडियो में बात याद दिलाना मैं आपको बताऊंगी, इम्प्लाइडली हो या किसी तरीके से हो, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, आप डेली रूटीन पे लोगों के साथ एग्रीमेंट भी करते हैं, ओरली ओरल रिटन में, तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसको हम रियल लाइफ सिनेरियो की तरह होगा, कंडीशन और वारंटीज के बाद आती है एग्जेम्पशन क्लॉज, एग्जेम्पशन क्लॉज का मतलब ये होता है कि ऐसी क्लॉज ऐसी चीजें जो कि इन दोनों के अंदर फॉर एग्जांपल आती भी हो ना, फॉर एग्जांपल तब भी वो आप उसके अंदर फॉल ना करें, मसूद साहब मुझे कहते हैं सर गाड़ी आपने मुझे केस में देनी है, मैं उधर नाम भी दूं फिर भी मैं बच जाऊं कॉन्ट्रैक्ट से, ऐसी भी कुछ एग्जेम्पशन होती है उनको, वो कुछ मामला है उनको एक बंद करना पड़ता है, नेक्स्ट करें इसको, नेक्स्ट करना, अच्छा एक सेकंड मैं थोड़ा इनको आपको जो नहीं थे तो कंडीशंस बता दूं, कंडीशंस आर एसेंशियल टर्म्स, क्या है देखिए हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था टर्म्स क्या होती है, आप बताएं मैडम,
स्पेसिफिक क्लॉज ये एक किस्म का एग्रीमेंट है। इसके अंदर जो लाइनें लिखी हुई है ना ये क्या है, क्लॉज है, टर्म है। गॉट इट। अब उस टर्म में कुछ कंडीशन आती है, मतलब कुछ दिल का रोल अदा करती है, कुछ जिगर का और गुर्दे का रोल अदा करती है। कंडीशंस जो है वो टर्म्स का पार्ट होती है। यस, एक बात है, मतलब कि मैं अगर आपको दो बातें करूं कि सर मैं आपको ये पेन भेजूंगा, पहली बात। दूसरी बात ये मेरी शर्त ये है आप मुझे 20 रुपए देंगे तो दो, नहीं तो नहीं। दोनों हैं टर्म्स, मेरी जो स्टेटमेंट्स है ना बातें ही है ना, उसमें कुछ खास बातें हैं। कौन सी थी, जो शर्त वाली थी ना कि 20 रुपए वाली, वो आ जाती है कंडीशन। तो दूसरी दिन मैं पेन बेचूंगा, ले ले अभी ले बाद में ले ले, ये वाली बात आपकी उसमें ठीक है। तो कंडीशन और क्या है, कंडीशंस आर एसेंशियल टर्म। एसेंशियल्स मीन प्राइमरी, जो कोर हार्ड मेजर है। समझ में आ रही है आपको? Terms that go to the heart of the contract. If a condition is breached, the innocent party has the right to terminate the contract and claim damages. Innocent ये कह रहा है कि दो पार्टी जब आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरा और मसूद का कॉन्ट्रैक्ट था गाड़ी वाला। मसूद ने कहा सर आप 5 लाख 10 लाख केस, मैं केस नहीं दे पा रहा, फॉर एग्जांपल। यहाँ ये इनोसेंट पार्टी है। इनोसेंट मींस मासूम, किस तरीके का फ्रॉड होगा कुछ भी, लेकिन फ्रॉड कॉन्ट्रैक्ट के मामले में फ्रॉड के अलग मामला होते हैं, आगे पढ़ेंगे। लेकिन हम कह सकते हैं कि इसके साथ ये हुआ है, तो इसके पास क्या हुकूक हैं, क्या रास्ते हैं, क्या कर सकता है। इसके साथ पहला रास्ता क्या है आप बताएं। इसके पास मसूद के साथ एक किस्म का क्या हो गया, धोखा हो गया। अब मसूद क्या करेगा, मसूद क्या करेगा आप बताएं। गुड, आप अपनी जनरल ओपिनियन दे, कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ें, क्या करेगा। आपके साथ धोखा होता है, मेरा और आपका एग्रीमेंट है। आपको मैं मिसाल देता हूं, इधर नहीं देखना, मुझे देखिए। आपका घर है शेड में, आप ऊपर वाले क्वेश्चन पर रहते हैं, नीचे वाला क्वेश्चन आपने मुझे रेंट पे दिया, क्या आप हर महीने 50,000 रेंट देने की देंगे 5 तारीख से पहले हर महीने। मैं क्या करता हूँ, आपने मुझे शर्त लगाई थी कि जिस दिन अगर आपने नहीं दिया ना तो आई हैव द राइट टू टर्मिनेट दिस किक आउट फ्रॉम माय हाउस। ठीक है, आपको मैं 1 महीने का रेंट जो 10 तारीख हो जाती है, आप मुझे कॉल पे कॉल करिए, मैं आपको रेस्पॉन्ड नहीं करता, आप तंग आप मुझे घर से फॉर एग्जांपल निकाल लेते, तो मैं क्या करूंगा बताएं क्या करूंगा मैं। सारे कोड देंगे लेकिन सॉफ्टवेयर की ये चीज नहीं होगी कि मुझे कंडीशन ही ऐसी थी। कैसे पहले से हैं, ठीक है आप लोग भी आप बात करने से जो करने फिर उसके बाद नहीं प्लीज तो आप राइट बेटा सामने आपको लोकेशंस के दौरान में हम लोगों ने आपकी लोकेशन खराब करने की पूरी कोशिश की, और वो कोशिश हमने किस तरीके से की थी, आपको असाइनमेंट रीड वो आपको मिल गया है। एक चीज इसका बहुत ही ज्यादा आपने ध्यान रखना, and I really mean it. I'm not joking about this. जो डेडलाइन आपको असाइनमेंट की दी गई है, that will not be extended under any circumstances. मुझे आगे नहीं कहना कि मेरी बात है, मैं जी गिर गया था, मेरा एक्सीडेंट हो गया है, I don't want to listen to any excuses. देखिए हमारी प्रॉब्लम ये है, we are being governed by somebody else. इस कौन हमारे इस सारे प्रोग्राम को देख रहा है, JTH, which is not a Pakistan organization. ऐसे पूरे का नवाब होती है, नवाब पूरे का मतलब होता है। तो अगर मैं आपको उसमें एक्सटेंशन दूंगा तो मेरे लिए मैं इसलिए आया
कि मैं आपको ये बहुत क्लियरली ये बात, मेरा ख्याल है ऑनलाइन जो बच्चे बैठे हैं वो भी ये बात सुन रहे होंगे कि देयर विल नॉट बी एनी एक्सक्यूज व्हाटसोएवर। जो डेट आपके साथ शेयर कर दी गई है उसके ऊपर असाइनमेंट डेट आपको बता दी गई है और आपको बता दिया गया है कि ये असाइनमेंट कब ड्यू है। आप असाइनमेंट देंगे, आपके टीचर ने चेक करनी है, उसके बाद उसका प्लेजरिज्म चेक होगा, उसके बाद जाके वो सबमिट होगी। ऐसा ही है। लेकिन अगर आप मुझे नहीं देंगे टाइम पे, इसका मतलब है कि मेरी सबमिशन वाली डेट जो है, राइट? ठीक, तो मेरे लिए प्रॉब्लम्स आ, इसीलिए मैंने आपकी छुट्टियां खराब की थी, सो दैट यू नो कि आपकी असाइनमेंट जो है या आपकी टोटल जो मतलब असेसमेंट है दैट इज बेस्ड ऑन दोस असाइनमेंट्स। जो दो कोर्स आप पढ़ रहे हैं दोनों की दो असाइनमेंट्स, सॉरी एक असाइनमेंट है, दोनों एक भी शायद 5 सिनेरियोस में, एक में 4 है, मालूम करते ऐसे है ना सर? ठीक है, ही इज योर टीचर। मुझे सबमिट करने से पहले you should be giving these assignments to your teachers। श्री सर ये आप देखें और बताएं कि it is to the standard। पिछली दफा हमें कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, जैसे मैंने आपको बताया था कि जी फॉर्मेटिंग में इश्यूज आए थे, मैंने आपको ये चीज एक्सप्लेन की थी, मैंने आपको एक लेक्चर दिया था कोई 2-3 हफ्ते पहले शायद, जिसके अंदर मैंने बिब्लियोग्राफी और ये सारा आपको एक्सप्लेन किया। उसके अलावा मैंने आपको अंग्रेजी भी पढ़ाई, उसके अलावा मैंने आपको मैथ्स भी पढ़ाया। And I was disappointed. Why do you think I was disappointed? Yes. Why do you think I was disappointed? Did I have any reason to be disappointed? Yes. What was the reason? Sir, इनको जो मैंने टेस्ट दिया था, वो मैं सारा टेस्ट over a period of 3 weeks में perform किया। How would you feel if students still as a teacher? मैंने इनको एग्जांपल्स वो करवाई और जो पेपर मैंने बनाया वो एग्जांपल से ही मैंने बनाया, and still students failed. Do you think I have a reason to be disappointed then? Yes or no? Yes. Do not disappoint me again. Assignment के अंदर आपने disappoint ना करें, ठीक है? और उसने मैं जब करवा दिया आप लोगों को, and I was shocked. यार आप लोगों को ये नहीं पता, let's be honest with each other ना, कि 2 से पहले अगर 2 आ रहा है किसी एक वर्क की फॉर्म से पहले तो थर्ड फॉर्म तो लग नहीं सकती, वहां पर फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। और मैं समझा के भी दिया, जब आंसर दिया तो उसने फिर पूरे बातें थर्ड फॉर्म के सामने। यार ये वो चीजें तो आप एक्सपेक्टेड कि आपको आनी चाहिए, क्या करना है? मैथमेटिक्स में कोई भी फार्मूला है, इसी पर बैठे सवाल को समझने की हिम्मत वो भी नहीं समझ सकते। पर मैं ये नहीं कह रहा हर एक के साथ होगा, लेकिन हमने डेली ना point I'm making is that there's nothing like free ride. There's nothing like free ride. Do you understand what it means? There's nothing like free ride. It means whatever you do in this life, you have to do. आज सर अगर माशाल्लाह the way he's dressing, ठीक है? He worked hard. Nobody resented whatever he is doing in a study. इसमें पेट में आज आप मुझे देख रहे हैं, मैं एक अदारे को देख रहा हूँ, एक अदारे का सरबराह हूँ, उसकी मैं आप लोगों के आगे मतलब how much hard work is there? This is the time for you guys to do. आप में से बहुत अच्छे वकील बनेंगे, कल को आप में से हो सकता है आप कानून करने के बाद वो प्रोफेशनल काम करने के लिए कोई बात नहीं, लेकिन बेटा you have to work hard. कीमत है कि पैसा वाला सबसे बड़ा आपका टाइम है, ये वेस्टिंग। अगर लेकिन अगर आप म्याद पूरे नहीं उतरते, ये वेस्टिंग योर टाइम है, ठीक है ना? तो इस चीज का बिल्कुल आपको ख्याल रखना है कि आप लोग उसको क्या कहते हैं, अपने असाइनमेंट्स को और जो गाइडलाइंस आपको दी गई है असाइनमेंट्स को मुकम्मल करने,
कि आपको बताया गया कि आपने हार्वर्ड रेफरेंसिंग पैरामीटर्स यूज करने हैं, उसके अंदर मैंने आपको एग्जांपल्स कराए हैं, प्रेजेंटेशन मैंने शेयर की थी आपके साथ, करती हुई है कि नहीं? जो मैंने प्रेजेंटेशन उस दिन आपको दी है, आपको मैंने कहा था स्लाइड्स को प्रिंट कर दें, ऐसे नहीं कर पाए। एक बुरा कहता है दिस इज योर फाइल, व्हाट डज दैट मीन? This is your Bible, that means you need to spend your life according to that. So ये जो आपको गाइड की है हार्वर्ड रेफरेंसिंग के लिए, that is your Bible, that means कि आपके रेफरेंसेस जितने भी आएंगे that need be according to the parameters defined by that guide. और वो उसके मैंने आपको एग्जांपल्स भी दी, प्रेजेंटेशंस भी दी, और आपने मैंने कहा था कि हम आपको प्रैक्टिस भी करवाएंगे। उसकी वजह ये कि I don't want to be facing the same problems which we faced from last semester. देखें, जो बंदा अपनी गलतियों से नहीं सीखता ना, वो अकलमंद नहीं है। पिछली दफा हमने स्ट्रक्चर ऐसे बोलते हैं, हमने लेक्चर दिया, लेकिन हमें रियलाइज हुआ कि यार ये तो बच्चों ने किया ही नहीं है। We don't want to be making the same mistake again. बुक्स मेरे पास लावा ही बची है। आप चाहते हैं आपको किताब भी मिल जाएगी, आप चाहते हैं आप लाइब्रेरी में जाके बैठ काम करना चाहते हैं, नेक्स्ट फ्राइडे ऑनवर्ड्स 3 बजे के बाद 4 बजे का टाइम है, 3 से 4 बजे का टाइम है, वो आप इशफाक साहब के साथ पीछे जाएंगे और आप अगले 2 या 3 हफ्ते कम से कम आपको बुक्स पढ़ेंगे, आप अपनी बिब्लियोग्राफी बनाएंगे, आप अपना पैसेज लिखेंगे और उसको आप बाकायदा रेफरेंसिंग के तौर पे आप उसको यू नो व्हाट आई मीन बेसिकली, कुछ इधर से पढ़ा, कुछ इधर से पढ़ा, कुछ इधर से पढ़ा, आप उसके रेफरेंसेस प्रिपेयर करेंगे और उसके बाद अगर असाइनमेंट के अंदर कुछ चीजें नजर आए फिर मैं आपको बताऊंगा क्या जब हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं उसके बाद अगर आप वही काम गलतियां कर रहे हैं तो फिर तो काम करने में बनता है कि नहीं बनता? ठीक है ना बेटा? तो किसी किस्म के मुगालते में नहीं रहना, आपकी डेट जो है वो एक्सटेंड। इशफाक साहब को आज इंस्ट्रक्शंस मैंने तो नहीं दे सकता, इनसे रिक्वेस्ट किया है, इंस्ट्रक्शंस नहीं रिक्वेस्ट किया है, और वो रिक्वेस्ट मैंने ये किया कि आप अपनी एक अभी आपको 10 दिन पहले भी देते हैं या 5 दिन पहले भी देते हैं, ये मैं इशफाक से पूछूं, लेकिन मेरी डेडलाइन जो है वो स्टैंड आप फेल हो या पास हो तो वैसे आपस की बात इसमें ब्रीफ देखा है, जिसने देखा ही नहीं मतलब उसको पढ़ के देखा यार है कुछ बच्चों ने देखा है बोलोगे आपको क्या मसला नहीं देखते हैं ये जो ना पावर के कोई नहीं है, दस आदमी स्टडी करती है पैरेंट्स दस आदमी स्टडी करती है बीमार है मैंने कहा सीरियस तो मैंने कहा ये मेरा बहुत सीरियस है, मैंने डांस सीरियस बात की है। ओके जी, आपने नहीं देखा, चलो बीमार थे, आपने भी देखा देखा आप किसने नहीं देखा, कुछ और नहीं देखा, आप दूसरे साइड किसकी सर्विस पास की कॉन्ट्रैक्ट क्लास में ओके चलो मेरी रिक्वेस्ट है उसको देखना शुरू करें क्योंकि अगली दफा बीमार होने शामिल डेट और उसका मतलब ये है कि आपकी फीस भी जाएगी। Listen up, Karen. No excuse whatsoever. I will not extend the date. Mind my words. Meanwhile, आपको मेरी हेल्प चाहिए। मेरे पास आएंगे, आप मुझे कहेंगे सभी मैं 2 लाइनों की रिसर्च करके आया, 2 सफों की चालीस को मुझे फ्रेज करवा दूं। Believe you me or not, I will sit with you and I will thank you to do it. आपने अंग्रेजी ठीक करवाने का मुझसे, मैं आपकी अंग्रेजी ठीक करूँ, लेकिन कॉपी पेस्ट नहीं मारना, ये मैंने आपको बहुत क्लियर बताया है। I'm saying this again कि वो प्लेजरिज्म में आ जाए, ठीक है, प्लेजरिज्म में आ जाए और फिर आप असाइनमेंट वही पे होगी जब तक ठीक है, अपना लिखें जो लिखना है, फॉलो द रूल्स, विश्वास के पास से जाएंगे, टॉपिक को करना शुरू करो ना, काम करना शुरू, ये लगे टू गाइड, ठीक है बेटा? कोई सवाल इसका किसी किस्म का कोई सवाल नहीं किसी का? सर सबमिट करने के बाद रिजल्ट कितने देर बाद आएगा? सबमिट करने के बाद रिजल्ट कितनी देर बाद आएगा? ये सारा डिपेंड करेगा आपके ऊपर। अगर आपने असाइनमेंट्स बना लिए
आपने मुझे सबमिट कर दी, उसके अंदर प्लाजरिज्म नहीं है। I promise you all the marks are good for information. लेकिन अगर मुझे आपके पास 5 से पकड़ के बैठाना पड़ेगा तो बेटा इस पैराग्राफ को दोबारा लिखो, फिर 4 महीने भी लग सकते हैं। This is what I'm trying to do. I don't want to be doing this. अपना अपना काम करें, इससे भी नकल नहीं मारनी, इससे भी नहीं मारनी, अपना अपना काम करें, क्योंकि आप नकल मारेंगे अब इतने लेवल तो है ना, मुझे पता चला। अगर मेरे से कोई चीज बच जाएगी तो मेरा सॉल्व कर दिया, ठीक है। आपका आपस में प्लाजरिज्म होता है, ठीक है। अपनी आइडियाज में असाइनमेंट बिल्कुल एक सी है, इसमें कोई शक नहीं, सारे एक ही काम कर, लेकिन हर बंदे का सोचना हर बंदे के पास तो एक से हर बंदे का दिखने का अंदाज में ठीक है ना। तो इसमें डोंट हेल्प। और आज आपने देखा है, अगर मैं एक असाइनमेंट को काम कर रहा हूँ, मैंने नहीं स्कॉलरशिप और मेरे अच्छी चीजें मुझे पैसा प्लीज हेल्प गिव्स डू नॉट हेल्प। तो चीज पूछने में कोई बड़ा आज जी जी क्या हुआ, हर बंदे को डिस्ट्रैक्शंस को स्कॉलरशिप को दिया। आपने देखा है कुछ सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, फिर डबल डिस्ट्रैक्शन सब दो स्कॉलरशिप उस बच्चे को मिलता है जिसको आपके टीचर्स ने चूज किया, जिसके मार्किंग भी अच्छे थे, ग्रामर भी अच्छे थे, स्पेशल हर चीज जो अच्छी। अभी तक अभी आपके टीचर्स चूज करेंगे इन में से किसको, एक तो ग्रामर परफॉर्मेंस है ही ना, उसके अलावा बाकी चीजें देखें ना, हर कोई स्कॉलरशिप ठीक है ना, बैच में से एक ही चूज कर तो टीचर से बना दे। एक उसमें आपकी 5-6 चीजें, टीचर असेस करता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी करता है, आपकी क्लास पार्टिसिपेशन करता है, हम आपके कोई लेते हैं और क्यों लेते हैं, आपको असेस करें, आपको जब रिटन कोई ले, आपको प्रेजेंटेशन जो बंदा इंग्लिश जैसी भी हो, उर्दू जैसी भी हो, एक बंदा कॉन्फिडेंस से इधर आके 5 मिनट बोलता है ठीक है। तो छोटी छोटी चीजें हैं वो बंदे को प्राइस पर लेके जाती है। Scholarship is always for somebody who's performing a little bit extra than the others. Everybody is doing distinction to 5 बच्चों में दिया, तो 5 में भी चाहिए 5 students में double distinctions. That's so there has to be somebody who will extra. देखिए अबू बकर फाउंडेशन चूज करता, उसका काम देखकर पढ़ने में मजा आता। अब मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है। That was really मतलब आपके साथ शेयर करेंगे हम किसी चीज को, आप कर सकते हैं शेयर प्रेजेंटेशन, उसकी वजह है कि you have a different assignment out there than anyway, it can be shared with you, ठीक है। उसकी मतलब और उसके अलावा जैसे सारे दूसरे फैक्टर्स बताते हैं, punctuality matters, how you present yourself that matters, how you stand up and deliver your presentation, how you speak to the teacher, how you speak to your class fellows, how you behave, these are all things that and there's always one winner. There's always one winner. और होना भी एक ही चाहिए क्या? बच्चे में उस क्लास में 21 स्टूडेंट्स थे। जब हमने स्टार्ट किया था, some of them left, like some of them students left from here. मतलब ये इसमें मैंने सबसे एडमिट किया था, लेकिन बच्चे कुछ नहीं कर गए। हमारे की अपनी अपनी सोच है, अपनी वो है उसमें, लेकिन इस वक्त आपने 41 की शायद अभी से ज्यादा 41 से ज्यादा और क्योंकि मैं इनको चीज बता रहा था कि डिस्टेंशन देना कोई बड़ी बात नहीं होती, आप हार्ड वर्क करते हो लिटरली आपको पेड। दूसरी चीज मैंने कहा सर इस तरह गुल साहब टाइम निकाल के आए थे, आपको जो वीडियोग्राफी हार्वर्ड रेफरेंसिंग पे 1.5 घंटे का लेक्चर दिया था ना, जिस बंदे ने सही से सुना है उसको 1 मिनट की भी दिक्कत नहीं है अपने साथ, उसके वो माइंड की चीज होगी। दूसरी चीज जब टीचर आपको जब पढ़ा रहा होता है, आप एक्टिवली सुनते हो, आप जब असाइनमेंट सर शायद आपने देखी होगी, तो वो सारा ही पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि इन बच्चों को उसमें मुश्किल आता है। थर्ड थिंग
कि आप टाइमली हमारे साथ फॉलो अप करते रहेंगे, कोऑर्डिनेट करते रहेंगे, आप इजीली ले सकते हैं। भाई इस तरह आपकी थर्ड ऑफ मार्क असाइनमेंट की थर्ड है ना, आप बताइए। मतलब मैंने इनको ये 8 दिन पहले मैंने कहा 25th इज द लास्ट, So you guys will submit. ये फाइनल असाइनमेंट। अब सर ये जो अभी ड्यूरेशन है, मैंने कहा आज से लेकर 24 फरवरी तक आप लोगों ने जो जो टास्क करना है काइंडली मुझे सबमिट करें। सर ये मेरा टास्क है, इसमें देखें इंग्लिश की कहाँ गलती है, यहाँ मैंने अपना प्लेजरिज्म की कहाँ है, केस लॉ ऐड करूँ ना करूँ, मेरी जो है ना ये जो फैक्ट्स के साथ रिलेट करती है कि नहीं करती, वो चीजें अगर एक बंदा टीचर के साथ टाइमली कोरेस्पॉन्ड करता है, अगर हर हफ्ते में आप एक टास्क कर रहे हैं, मेरे 5 टास्क है, ये तो इसी जनवरी के अंदर खत्म हो जाएगा, फेब के इनिशियल वीक में आपकी असाइनमेंट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो आपको यू हैव द एक्सेस ऑफ टाइम कि आप इजीली मतलब जो चीजों में इजीली आप डेस्टिनेशन ले सकते हैं। कहने का मुराद ये होता है कि भाई आप लोगों ने टीचर के अकॉर्डिंगली आप चलें, आप जो इदारे की इंस्ट्रक्शन है उसके अकॉर्डिंगली चलें, आपको कोई रोक नहीं सकता कि आपकी कोई डिस्टिंक्शन या कुछ मेरे। Absolutely. Well, I will add one thing to it. आप लोगों ने अगर जैसे सर ने कहा कि आप 5 पास हैं आपके पास, ठीक है, 5 वीक्स, चलो हमने आपसे 2 से जाएगा कि मैं I was expecting somebody will stand up here and say सर मैंने तो ये चीज लिटरली, क्योंकि जो पहले की चीजें हैं वो तो आपके शुरू के एक्सरसाइज है, ठीक है। अब अगर आप एक दिन एक चीज मुकम्मल कर लेते हो और सब बोर्ड में नहीं देते हैं, तो यार आपके पास कितना टाइम होगा इस सारी चीज को पॉलिश करने के। टास्क आपका बेसिक टास्क हो गया, इसका मतलब आप पास तो हो गए ना। बेसिक टास्क अगर आपने कर लिया जाने से ओके, अब आपने इसको करना है पॉलिश, पॉलिश के लिए भी। लेकिन अगर आप मुझे लास्ट दिन में 24 तारीख को आकर 25 को देखें, 24 तारीख को आकर सबके सामने देते हैं, what can you do? You can. उस दिन तो कोई टाइम नहीं होगा इनके पास, अगले दिन तो अगर वो इंस्ट्रक्शन भी देंगे आपको, कोई गाइडलाइंस भी देंगे, you will not be able to incorporate those changes. ठीक है, हाँ जी, ओके। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो बेसिक किस्म की मिस्टेक्स है, जैसे यार हम आपको अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं, हम आपको प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं, और उसके बाद अगर आपने डॉक्टर से सही नहीं लगाया तो मेरा तो सच्ची है बिल्कुल। आप लोग मेरे साथ क्लास नहीं करते, जो बच्चे मेरे साथ क्लास कराते हैं यकीन करें मैं प्रोग्रामिंग से करता हूँ, कोई भी चीज करता, अगर उससे क्लास में बैठा रहता, ये दिमाग की खिड़की खोलकर, आंखें और कान खोलकर उस बच्चे को विज्ञान पढ़ने के लिए मैं इतनी प्रैक्टिस करता, एक प्रॉब्लम कराऊंगा उसमें 10 मुख्तलिफ तरीके से, ठीक है, लिटरली बताऊंगा। लेकिन उसके बाद कल पढ़ा शाम को जाकर टेस्ट पता नहीं आप मेंटली यहाँ पे नहीं होते, फिजिकली तो होते हैं। यही रीजन मुझे समझ आया। आपको कभी शौक हो प्रोग्रामिंग, आप में से कुछ सीखना चाह रहा है, अगले सेमेस्टर में आए आपको प्रोग्रामिंग सीखें, क्लास लगाएं, आप यू डोंट हैव टू पे फॉर इट, मेरी क्लास में आप बैठे हैं, बीएससी क्लास में बैठे हैं, प्रोग्रामिंग सीखें। प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, हर एक को आनी चाहिए, आज के दौर में डील करना कोई बस नहीं, प्रोग्रामिंग को आनी चाहिए। सम ऑफ यू हु आर इंटरेस्टेड कम ना मुझे, लेकिन अगर आप सिर्फ क्लास में बैठे रहेंगे सेम बोल करके टीचर आपको इतना मटेरियल कवर करा देता है कि अगर आप फिजिकली यहां एक्ट करें और मेंटली भी मजबूत हो, you should be fine. आपको इतना ज़्यादा काम करना है, please start looking at it, try to complete one task by next week. सर के बाद में आगे और बाद में सर के बाद में नेगेटिव में से कुछ नहीं है, स्वास्थ्य आप ठीक ही चेक किया यार, ये कुछ आपको एकदम दे चुका है, he will be in a better position, I will be in a better position. एक बार 24 फरवरी को मेरे पास लेके आए, आप रोज जमा कराया, आप आज बैठ रहे हैं, तुझे फेल होते हो नहीं होते हो, उससे क्या आपको पता है फर्स्ट क्लास में से कम से कम 10 बच्चे ऐसे निकले हैं वो क्या किया टाइम में नहीं, क्योंकि वी गेट द एक्स्ट्रा टाइम, लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं दूंगा, ये मैं आपको बहुत क्लियरली बता रहा हूँ। आज का लेक्चर यूट्यूब के ऊपर जाना है, आप इसको क्लियर माइंड के अंदर रखते हैं, अपने दिमाग के अंदर डालना है, इसको भी बिल्कुल ना लिखना है एक्स्ट्रा 25 मार्च या जो भी डेट में इसको लिख लिया आप वीडियो फाइल करके, हाँ आप उस डेट में जमा करवा देंगे,
तो आपको वेस्ट टाइम जरूर कर सकता है 1 घंटे का वो कमेंट्स फ्रॉम सर चेक करने के, उसके बाद आपको टाइम दिया जाएगा कि इसके अंदर आप इसको इस तरह से करते हैं, लेकिन उसकी भी रहता है ये नहीं कि आप ले जाके घर बिस्तर के नीचे रख कर सो जाओगे, ठीक है जब मूड है करना है, ऐसा कुछ नहीं। That direct mind would have to follow that. That is my request. So please follow the plan. Do not come to me and say to me, sorry, you know, whatever it is. But we're not like I guess you don't tell me. Don't tell me what you said in your blog. Okay? Don't tell me any excuse. सर ये क्वेश्चन जो सुना जी है ना असाइनमेंट, जी, ये इसका पैटर्न कैसे होता है, हम किस तरह वो मैं आपको बताऊं कि इसको हर क्वेश्चन को आपने किस तरह जो है ना रेस्पॉन्ड करना है, आंसर करना है। Yes. डोंट वरी अबाउट इट, सर अगर एग्जांपल एज एन अबू बकर की वो हम daily जरूर आपके साथ example, शेयर करेंगे। बिल्कुल करेक्ट। वो आपके आने से पहले मैं क्लास को कह रहा था कि एग्जांपल के लिए जो हम असाइनमेंट रखेंगे ना, वो वही रखेंगे वो फाइनल हो चुकी है। ATHE की तरफ से भी उसकी EV हो चुकी है, पहले मैंने चेक की, फिर IB हुई, फिर EV हुई, अब वही कंफर्म है। तो हम आपको दिखा देंगे, आप उसमें देख सकते हैं कि केस का किस तरह मेंशन करना है, फैक्ट को किधर रखना है, वो जो हमने आयरिक मेथड पढ़ा था किस तरह आपने अप्लाई करना है। पर एक चीज ध्यान में रखिएगा बेटा, आप असाइनमेंट को देखें, डोंट कॉपी। आपका जो अक्सर हमारे में बात कर रहा हूँ, ये जो अबू बकर था ना, क्यों आलम 30 बच्चों से अलग था? बाकी तो चीजें थी उसमें जो मतलब एक अच्छे स्टूडेंट में होती है। वो जिस दिन मैंने कहा ना अबू बकर, पूरी क्लास को कहा था, मैंने कहा जो बच्चा टाइमली मुझे टास्क देगा मैं उसको चेक करूंगा और रेस्पॉन्ड करूंगा। अबू बकर वाज वन ऑफ देम जो मुझे हर वीक को क्लास से पहले मुझे कहते सर आपने मेरा वो चेक किया, मैं उससे पहले वो कमेंट देता था कि ये किया आपने, माइनर चेंजेस कर दी। उस बंदे ने A से लेकर Z तक खुद लिखा, एक वर्ड उसने कहीं गूगल से लिए उठा के कॉपी नहीं किया। मतलब कि उसके अगर डिस्टिंक्शन चले बाकियों की भी आई है, लेकिन अगर मैं उसको एग्रीगेट करूं ना या उसको नंबरिंग में करूं, उसके 90 प्लस नंबर थे आसपास 100। व्हाट इट मीन कि उस बंदे ने उसकी अपनी क्रिएटिविटी दिखाई, उसने खुद लिखा था, उसका जो पैटर्न था हार्वर्ड रेफरेंसिंग इंस्ट्रक्शन उसने A to Z फॉलो किया, लेकिन जो उसकी अपनी क्रिएटिविटी ये थी कि उसने जो हमने चीजें बताई थी उससे भी बेहतर उसने किया। That creates a difference ना। आज मैंने आपको दो बच्चों के एग्जांपल दी जिन्होंने मिड BS वाला दिया था 99 and 98। अब यकीन करें तो दोनों लड़कियां एक दूसरे के साथ वो कहते हैं एट करने का मैटर बेसिकली कुछ अभी one of them wants to stand first, the other one wants to stand first। तो बल्कि आप ये कहते हैं सर आप दुश्मनी बढ़ा रहे हैं, तो मैं दुश्मनी नहीं बढ़ा रहा, कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन होना जरूरी है। दिस इज वेरी वेरी इंकरेजिंग। ठीक है, अब वो पोटेंशियली मेरे लिए वो बच्चे जो है वो दोनों स्टूडेंट्स हैं, they can actually stand in the university level। अगर यही परफॉर्मेंस उसकी रहती है तो वो तो फॉर गोल्ड मेडलिस्ट दे विल बी कम्पीटिंग फॉर दैट। ठीक है ना बेटा? कोई सवाल जो मैंने गुफ्तगू की है उसके हिसाब से बिफोर आई लेट मी एम्फसाइज वंस अगेन, नो एक्सटेंशन whatsoever will be given under any circumstances। Is that clear to you? Is it clear to you? Is it clear to you? yes. Pashto, French, Italian, is your one German, Chinese, नहीं होती, सब नहीं होती। अभी इंशाल्लाह try your best, all the best। Next Friday is not next Friday। Okay, अगर आज लेके जा सकते हैं सर आज देख लेते हैं। जैसे मैं इसको अकॉर्डिंगली सर आप क्या मेरे क्लास अरेंज करूंगा तो इसका अरेंज करोगे आपके बहुत सी बातें हैं। एग्जाम किस तरह करना है? ये स्टार्ट किया नेक्स्ट वीक करें सर सर फिर 1 वीक ही जाया हो क्या? 1 वीक ही हो जाएगा। नहीं नहीं, देखें एक चीज तो मैं बेसिक देखें बता देता हूँ। देखिए अब मैं आपको असाइनमेंट करके तो नहीं दूंगा,
कितना बोल लेकिन खाना बनाने का तरीका बताऊंगा, लेकिन खाना बना के नहीं, ये बनाना आपने। अब लेक्चर पे आने से पहले कुछ बातें जो है प्रीवियस चीजों को कंटिन्यू करते हैं। एक चीज याद रखना, जैसे लास्ट, ठीक है, एक चीज याद रखनी, आप सब इधर है ना, कोई दो बंदों का ग्रुप भी होगा कि मसूद का ये दोस्त होगा, आप मसूद कैसे हो, असाइनमेंट जब तक सबमिट नहीं होती तब तक अपने दोस्त को जो असाइनमेंट शेयर प्लीज, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट आपसे, इतना अच्छा दोस्त हो पर इतने क्लोज हो, डोंट शेयर योर असाइनमेंट विद दैट वन। उसकी रीजन बताओ क्या है। देखें मैं आपको प्रीवियस मिसाल, अब पहले आपकी कंफ्यूजन दूर करते हैं। मैंने जो आपका गुड नेम क्या है? शायान। दानियाल। शायान। शायान। शायान असाइनमेंट जो भी मैंने बनाई है मैं खुद बनाई। लास्ट असाइनमेंट हमने एडीएचसी से ली थी, बच्चों को दी थी, बच्चों को और कंफ्यूजन। इस दफा जो है ना मैंने एक लाइन एक अल्फाज मैंने खुद बनाया। मुझे पता है इसमें लूपहोल्स क्या हैं, मुझे पता है इसमें कौन बंदा स्ट्रेंथ कोई चीज डाल के इसमें डिस्टिंक्शन है। सो डोंट वरी अबाउट दैट कि आपको कोई मसला है, आप सिर्फ चंद एक चीजें करें, फॉरगेट एवरीथिंग। पहली तो चीज ये कि हम नेक्स्ट वीक में अगला जो क्लास है ना उसमें 2 घंटे पूरी रिवीजन करें, अभी तक जितना भी पढ़ा, ताकि जो इनिशियल 3 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है वो नहीं मिलते, एक 2 क्वेश्चन है जो आगे आज पढ़ रहे हैं या अगले स्लाइड्स में यूएस वाले। तो आपकी ये परेशानी आप बिल्कुल बेफिक्र है। अभी आपने जो काम करना है ना इस वीक में वो ये करना है, जो असाइनमेंट मैंने आपको क्वेश्चन दी या असाइनमेंट दी है इसको एक दफा पढ़ें प्लीज। एट दैट टाइम कोई मोबाइल का वो नोटिफिकेशन ना, ऐसा ना कि सम टाइम आपको डिस्टर्ब करती है। जो भी हर किसी का अपना कन्वीनियंट टाइम है बैठे, एक दफा पढ़े नहीं समझ जाएंगे, क्योंकि आप इंटरमीडिएट से आए हो और यूनिवर्सिटी के उस तरह के स्टूडेंट नहीं होते कि हर चीज एक टाइम बाय टाइम। मैंने बिल्कुल आपके मयार पर बयानी रेटी अच्छी कि उस पे होनी चाहिए थी पूरा यूके का, लेकिन मैंने कहा नहीं, आप लोगों में मैं क्लास में जब पोटेंशियल आप सब लोग टेंशन लेते हो, एक तो ये करो एक दफा पढ़ो, 2 दफा असाइनमेंट पढ़नी है, तीसरी दफा जब पढ़ोगे ना कसम खा के कहता हूँ आपको मेरी चीजें जितनी क्लास दी ना ऑटोमेटिक आपको चीजें रिलेट होंगी कि सारा जो बात कर रहा था ना वो इसके साथ कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं समझ आना शुरू हो जाएगी ना। जब समझ आ जाए ना क्वेश्चन आपको समझ आ गया, फिर आपने एक सवाल को उठाना है पहले वाला, फॉर एग्जांपल वो ऑफर रिलेटेड, ऑफर एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही वो सवाल ढूंढना है। आपने क्या करना है मेरी वाली स्लाइड में, अगर आपको मैं तरीका बताऊं ना कि हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट आंसर प्रॉपर्ली, 2 से 3 अगर मैं आपकी जगह हूं मैं इसको अटेम्प्ट करूं ना, सवाल पढ़ूंगा 1 दफा 2 दफा 3 दफा 5 दफा पढ़ना पड़े ना, जब तक मुझे सवाल समझ में नहीं तो सवाल में बात क्या है। आप सिनेरियो पढ़ ले सकते, मेरे असाइनमेंट रीड पर पढ़े ना, मैं आपको अपनी इधर बैठ के आपको अटेम्प्ट का तरीका सिखाता हूं कि अगर आपने बुलेट पॉइंट्स में कौन सी मेजर चीजें हैं जिनको आप फॉलो अप कर सकते हैं। सर आप पढ़े बड़ी आवाज में, मैं पढ़ूं सर? हाँ पढ़ूंगी। पहला सिनेरियो लाहौर वाला है ना, एबीसी बिल्डर और ऐसे, हाँ पढ़े आप कराची वाला। Understanding the principles of formation of agreements. Task 1. You are a legal advisor in Karachi, Pakistan. A local construction company, ABC Builders, sent a formal letter dated 11/12/2023 to XYZ suppliers, expressing their willingness to purchase. अच्छा आगे करें। Expressing their willingness to purchase construction materials for an upcoming project at a specified price. The letter outlined the quantity and specifications of the materials required. In response, XYZ suppliers promptly provided a detailed list of the requested materials along with their corresponding prices and terms of delivery. ABC Builders is now reviewing these details and is uncertain about the legal nature of the correspondence between the two parties. Task.
Distinguish whether the communication between ABC builders and XYZ suppliers constitutes an offer or an invitation to trade. आपने पूरा पहले सिनेरियो पढ़ा। अब पहला सवाल क्या है? पहला सवाल ये कह रहा है कि डिस्टिंग्विश करें क्या कि ये एबीसी और एक्सवाईजी के दरमियान जो कम्युनिकेशन जो बातचीत हुई है, कोई कंस्ट्रक्शन की बातचीत कर रहे हैं, ये ऑफर है या इनविटेशन टू ट्रेड है। अब हमने पढ़ा था कि भाई ऑफर क्या चीज होती है? प्रॉपरली एक बंदा किसी दूसरे को मुखातिब होके करे। एक तो ऑफर होती है स्पेसिफिक मीन कि मैं कहूं कि इस पूरी क्लास में मैं मसूद को ये पेन बेचना चाहता हूं। व्हाट इट मीन कि दैट इज स्पेसिफिक ऑफर। अगर मैं ये कहूं ये पेन है पूरी क्लास को, दैट इज जनरल ऑफर। ये आ जाती है ऑफर, जिसको आप कोई खुद से कहो, कोई बताओ कुछ चीज। इनविटेशन टू ट्रीट क्या है? जो कैटलॉग में हो, जो एडवर्टाइज हो, जो आपके वो हो, आपके जो उसमें होते हैं, हमने क्या टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी? डिस्प्ले इंस्टॉल, मतलब कि कहीं चीज इंस्टॉल लगाओ, यहाँ से लोग उधर आके आपकी बोली लगाए, फिर वो खुद से ऑफर करें। ठीक है, पहले तो आपको यहाँ समझना चाहिए कि अब आपने आपका चेकर नहीं है, आपका जो असाइनमेंट अब आपने अब्दुल वहाब, अब आप अपनी असाइनमेंट कर रहे हैं, आप और दानियाल मिलिएगा। अब आपने जो सवाल पढ़ा कि ये सवाल पहला है कि ऑफर और इनविटेशन टू ट्रीट में डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है। तो सबसे पहले क्या करेगा कोई बंदा? आप ना बताएं, आप सबसे बताएं, सबसे पहले आप क्या करेंगे? सर आप ऑफर को लिखोगे ना कि सर, पहले आप बंदे को बताओगे, ठीक है? आप बताएं सर। पहले ऑफर को एक्सप्लेन करेंगे, फिर इनविटेशन को ट्रीट को एक्सप्लेन करेंगे, फिर सिनेरियो को फिट करेंगे और बताएंगे कि यहाँ पे क्या होगा। दैट्स गुड। एनीवन एल्स? देखिए ये आपके अपने आइडिया है। मैं दयाल आपको पूरे सिनेरियो में लेके आता हूं, हाउ यू हैव टू अटेंड इट। आप क्या किस तरह डेफिनेशन ऑफर की इनविटेशन टू ट्रीट थी, उसके बाद पहले आप एक्सप्लेन करेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, उस सिनेरियो में क्या। आप देखें इन दो बंदों में भी देखें। पहले जो फराज साहब है वो कह रहा था कि मैं पहले डिफाइन करूंगा, पूरा बताऊंगा कि ऑफर होती क्या है। ऑफर की डेफिनेशन लिखे या कुछ भी लिखे, फिर वो इनविटेशन टू ट्रीट का बताएगा, फिर उस पूरी कहानी को कहां फिट करेगा ओरिजिनल सिनेरियो में। इसकी स्ट्रेटेजी अच्छी है। अब्दुल वहाब की स्ट्रेटेजी थी कि पहले मैं डिफाइन करूंगा, फिर उस दूसरी चीज को डिफाइन करूंगा, फिर इन दोनों के अंदर जो डिस्टिंक्शन है कि भाई फर्क क्या है वो लिख के पहले ये देखें ये जोन की मीटिंग कोई माइक कुछ भी ठीक है, लेकिन वहीं पे हम YouTube से लाइव आए हैं तो उसकी ऑडियो नहीं आ रही थी बिल्कुल। मतलब कोई होता है ना, तो शोर वगैरह आए या कुछ आए, वो मैं आपको उस कनेक्टर से वो ये होती है YouTube लाइव पे इशू आता है। मतलब हो ना कि कोई मतलब ऐसा हो कि क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन है कोई क्वेश्चन? आप शादिद क्या कह रहे हैं? सर जैसे स्टेटमेंट में बताया गया था कि आपने इस तरह लेके चलना है, आपने पहले ऑफर को स्टेटमेंट में, उसके बाद इनविटेशन टू डिस्क्लोज, उसके बाद आपने प्रिंसिपल बताने एग्रीमेंट सिस्टम। क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन क्या है दोबारा दरिया पढ़ें। ये चीज लास्ट में है, लास्ट में नहीं आप देखें, आपने टास्क वाइज कर रहे हैं, आप टास्क को करें, टास्क क्या है मैं आपको समझाता हूं, वही शायद आप कंफ्यूजन दूर करने के लिए। पहला सवाल क्या है दोबारा पढ़ें पूरा टास्क 1 Task 1. You are a legal advisor. Distinguish whether the communication between ABC builders and XYZ suppliers constitutes an offer or an invitation to trade. अब देखें ये सवाल समझ में आ गई होगी मैडम, आपको फारिग क्या है कि इन दोनों के दरमियान सवाल एक है, यू आर लीगल एडवाइजर। आपको मैं कहता हूं कि जो एबीसी और एक्सवाईजी के दरमियान जो गुफ्तगू हुई है, ये ऑफर है प्रॉपर या इनविटेशन? आप क्या समझते हैं? ओके मैं आता हूं आपकी, बताएं। फिर जो उसमें फिट आएगी वो भी होगी, जो उसके अकॉर्डिंग होगी। अगर मैंने उससे अगर आपको किया तो वो ऑफर में रहेगा, और अगर आप खुद चल के आए काम के लिए
तो वो invitation to trade में। मतलब do you mean इसका मतलब है मैं पहले डिफाइन करूंगी ऑफर को, इनविटेशन टू ट्रेड को, फिर बताऊंगी कि एबीसी ने जो है ना फॉर एग्जांपल कि XYZ ने एबीसी को सही से इनविटेशन टू ट्रेड की है या ऑफर जो भी की है, ये अब फिर क्या करेगी बताएगी। अब मैं आपकी बात कर रहा हूं, डिफाइन किया फॉर एग्जांपल ऑफर को, साथ में डिफाइन किया इनविटेशन टू ट्रेड को, उस बंदे को मुखातिब कर रही है। उसके बाद वो कह रही है कि according to my humble opinion, या according to my analysis, being a legal advisor of that company, या being a legal advisor, मुझे जो लगता है ना कि XYZ ने ABC को जो कम्युनिकेशन किया ना वो इनविटेशन। अब इसका स्टांस क्या है, इनविटेशन टू। अब आपने क्या करना है, सपोर्टिव रीजंस देंगे या कि क्यों इनविटेशन टू ट्रीट है, फिर आप बताएंगे कि फला एक केस लॉ है, उस केस लॉ में एक बंदे ने इस तरह की बात की थी, तो वो जज साहब ने कहा था ये इनविटेशन टू ट्रीट है। आप उस केस लॉ को क्या करें, कोर्ट करेंगे कि अशफाक वर्सेस मसूद, इन दिस केस लॉ द कोर्ट हैड दिस एंड दिस। वो मैं आपको जजमेंट शेयर करूंगा, वो मतलब वो अबू बकर की असाइनमेंट है या दो तीन और अच्छी असाइनमेंट है, यहाँ से आपको पता चलेगा केस लॉ कितना लिखना है, पूरा नहीं लिखना। ये सर आप लेंगे कहाँ से? सबको जो फर्जी बनाने हैं या कहाँ से लेते हैं? फर्जी नहीं बनाने, हाँ ये फर्जी नहीं बनाने। अच्छा आपका नाम क्या है, मैं भूल गया, नाम बताना दोबारा। उसामा के असाइनमेंट में 4 केस ने फर्जी तो केस नहीं बनाया, लिखा होगा जॉन वर्सेस मिस्टर मसूद ने पता नहीं क्या, तो आपको पता है फर्जी नहीं। केस लॉ कहां से आएंगे, मैंने हर मेरी स्लाइड के अंदर एक दो केस लॉ है, मैंने जो टॉपिक पढ़ाया है उसके नीचे एक केस लॉ पढ़ाया था। देखिए अगर कोई बंदा फर्जी बनाएगा वो तो अपने हक में बनाएगा, वो सामा करेगा कि ये इनविटेशन ट्रीट नहीं है, ये ऑफर है, तो ऑफर के रिलेटेड लिखेगा मेरा सर से एक एग्रीमेंट हुआ था उसमें सर ने ऑफर की थी, ये ऑफर है, ऐसे नहीं, फर्जी नहीं। मेरा सब आपने क्या करना है, आपको 2 सोर्स बता, एक तो सोर्स मेरी स्लाइड है जिसमें आपको एक एक केस लॉ पढ़ा। अब जो बच्चा डिस्टिंक्शन लेना चाहता है, देखें अब आपकी रिसर्च क्या है, रिसर्च वर्ड सुना है कि एक बंदा आपको कहता है कि यार मैं रास्ता बताता हूं, मंजिल 2 है, ये रास्ते 3 है, एक ये 2 3, अब आपकी मर्जी आप कौन से रास्ते से जाना चाहते हैं। जो बंदा हार्ड रास्ते से फारिग नंबर जाता है तो जब पहुंचता है ना उसको मजा आता है कि यार जस्ट आई मीन के सिंपल रास्ते से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आपको उस मंजिल का पता ही नहीं जो चीज मिलेगी। रिसर्च पता है क्या है, मैं जो इस पे आता हूँ दानियाल, अगर आप कहोगे ना मैं दुनिया जान के सारे केस लॉ उठा के यूके जो मेरे सिनेरियो फिट आते हैं मैं आपको दे दूंगा, ये इसका केस लॉ, ये इसका केस लॉ, ये फिर आपकी असाइनमेंट किस चीज की है, यस सर, फिर आपका पेपर किस चीज का है, यस। देखिए मैं तो फिर आपको चीज दे रहा हूँ, आपने तो सिर्फ उसको इधर से उठा के इधर लिखनी है। रिसर्च ये चीज होती है कि भाई मैंने एक केस लॉ जरूर लिया है अपनी स्लाइड में हर एक को समझाने के लिए कि भाई आपने गूगल पे लिखना है केस लॉ ऑन इनविटेशन टू ट्रेड बाय यूके कोर्ट्स। इनविटेशन टू ट्रेड जो है ना उसके ऊपर केस लॉ यूके की कोर्ट्स के देखें, बहुत वेबसाइट्स पर बहुत के, अब हर एक एक सिनेरियो को पढ़ा, एक केस लॉ आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा। एक बंदा जब 1 घंटा लगाता है 4 केस लॉ पढ़ता है, वो कहता है यार इनमें 3 तो मेरे किसी काम के नहीं थे, चौथा बड़ा फिट आ रहा है, पढ़ो उसको। पढ़ने के बाद आपने क्या करना है, याद है पढ़ने लिख के आने में मेरे पास बहुत
आपके जमाना में क्या इसके अलावा मेरे पास तो सही था तो बस्ती का जोड़ा वही शुरू शुरू में ही बस की जोड़ोल जी एमएस वर्ड की का डाउनलोड खोल दिया एमएस वर्ड बस का डाउनलोड मैकबुक मान आता some it's a Dell mail पर MacBook देखो मैं वास्ते रहे 2017 Pro model Air दे नोबिया फोन कई मजा देता रहा के टाइपिंग नहीं टाइपिंग बेस देखिए माना टाइपिंग आओ सही है दाम का तरीका दोरी मना अच्छा रखा है तेरी पासवर्ड तो पूरा पासवर्ड पूरा अब केस था लेकिन केस था कि आपके 2 से 3 तरीके हैं। एक तो तरीका ये कि मेरी इन्विटेशन को पढ़ो उसमें नीचे वो केस है कि नहीं है तो दैट्स गुड है नहीं भी है गूगल पे जाओ लिखो ये आपकी देखें इनपुट की है आपकी एफर्ट्स ये हैं रिसर्च करोगे रिसर्च करके देखें 10 केस डालो मैं इन्विटेशन टू ट्रीट पे आपको 20 केस डाल सकता हूँ लेकिन फिर आपके असाइनमेंट का फायदा क्या जब मैं हर चीज आपको मैं प्रोवाइड करूंगी तो आपने एक केस को पढ़ना है 2 को पढ़ना है आपकी एक तो लीगल वर्डिंग आपको केस लॉ से मिलेगी आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतर होगी आपको समझ में आएगा सिनेरियो के अंदर फिट कैसा है अब एक केस लॉ लिखा आपने आपको लगता है एक और केस लॉ दिए बड़ा अच्छा कोई सिनेरियो में बड़ा फिट आता है आप 2 भी डालें अब आपको पता है जो ये है मेरिट पास और डिस्टिंक्शन के तीनों के अलग अलग क्राइटेरिया पास के लिए सिंपल आपने डेफिनेशन बदल सिंपल बात है मेरिट के लिए क्या करना है यू हैव टू एनालाइज योरसेल्फ जो आप अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग है ना आपकी जो रीजंस बता रही है जिसमें मैडम ने कहा ये इन्विटेशन टू ट्रीट क्यों इन्विटेशन
सपोर्टिव रीजंस दो। मैडम कहेगी कि ये इनविटेशन को ट्रीट इस वजह से है कि भाई इसके अंदर इनकी कम्युनिकेशन ऐसे ऐसे हो गई। ये जो लेटर था ना, ये लेटर इज नॉट ए प्रॉपर कम्युनिकेटेड। वो जो भी बातें इनके जहन में आएंगी वो बता देंगे। ये आ जाएगी आपकी आपकी अपनी क्रिएटिव डिस्टेंशन के लिए क्या है इस केस लॉ सपोर्टिव। वो रीजन वही है, पहले आपकी अपनी बातें सपोर्टिव है, नीचे केस लॉ आ गया, ठोस सबूत आ गया। जब आप अभी मुझे बात करें कि सर मुझे छुट्टी है, मैं कहूंगा मैं नहीं दूंगा। आप कहेंगे सर मैं ये जुनेद साहब से अप्रूव करा के आया हूं, व्हाट इट मीन दैट इज द सपोर्ट, दैट इज द एविडेंस। मैं कहूंगा मैं एक लाख रुपए जस्ट यू कैन गो। तो जो केस लॉ होता है, अब आप बताएं कितना इजी है टू अटेम्प्ट करके, इसमें क्या फिलॉसफी है, इसमें तो कोई मैथ नहीं है, इसमें तो कोई टेक्निकलिटीज नहीं है। कंटेंट चाहिए, कंटेंट के खिलाफ बिल्कुल कॉपी ना करें। मेरी स्लाइड को पढ़ो, सर ने कंडीशन की डेफिनेशन क्या लिखी है। अच्छा, लेकिन कंडीशन तो वही रहेगा, कंडीशन को ऐसे तो नहीं शुरू कर सकते ना, तो इनको लिखें अपनी मर्जी से। सर ये लिखा है कंडीशंस आर एसेंशियल टर्म। अब मैं चार वर्डों को चेंज कर लेता हूं। कंडीशन इज द प्राइमरी, कंडीशन इज द कोर, कंडीशन इज मेन हार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब मैंने इतने ये लफ्ज ही तीनों खत्म हो गए। मैं आपके सामने एक लाइन को अगर इस तरह चेंज कर सकता हूँ, ये डिपेंड करता है आपकी अपनी इंग्लिश पे, आपकी अपनी स्किल पे। डोंट वरी अबाउट द इंग्लिश, कोई मसला नहीं, हजार गलतियां होने इज एम आर वर्बल ग्रामेटिकल में तो देखता है। असाइनमेंट देखिए, फाइनल ग्रेड में नहीं। अगर आप मुझसे एक शकीला है या मसूद, ये कहता सर अगले हफ्ते मुझे कहता सर मैंने ये टास्क किया, मैं कहूंगा इस टास्क में आप ये करते हैं, तो उसको सही करेगा और अगले टास्क में प्रीवियस गलतियां नहीं होती। 4 हफ्तों में ये 4 टास्क पूरे करेगा, महीना जैसे कंप्लीट होगा, इसका क्या होगा, पूरी असाइनमेंट पूरी होगी। मुझे भी कहा सर अब एक तरफ फाइनल आप लिख लेते, मेरे पास टाइम नहीं है कि मेरा एक आप इधर अब 40 बच्चे हो, एक बच्चे की असाइनमेंट चेक करने में कितना टाइम लगता है, 30 मिनट तो लगते हैं, इतना कोई नहीं। लेकिन फॉर योर ग्रेड्स, फॉर योर बेटर फ्यूचर, मैं आपको देगा, चाहे वो रात को 2 बजे चेक करो या क्लास में आके चेक करो, आपको मैं रेस्पॉन्ड जरूर करूंगा, फाइनल असाइनमेंट पे कमेंट जरूर। आप क्या समझते हो, आपने कितनी मुझे वो जीमेल और ईमेल जितनी भी असाइनमेंट जिन जिन बच्चों ने किया, मेरे पास मुझे पूरी एक लिस्ट बनी, मुझे पता है कि इसकी कितनी क्या वैल्यू है, आप उनकी टैलेंट लेवल था उसमें क्या था, हर चीज मैं चेक करता हूँ, असेस करता हूँ। आपकी नंबरिंग हो रही होगी, आपको नहीं पता, कल को जब ग्रेड आएगा उस टाइम मैं एक फाइनल ग्रेड दूंगा, उसमें सब 4 और चीज दूंगा, क्या मसूद बचा था, ये ईमेल थी, वो मेल था, क्लास में की पार्टिसिपेशन अच्छी थी, बिहेवियर अच्छा था, जो चीज क्लास टाइम में नहीं थी। कोई भी फिर एक बच्चा कोई इवैल्यूएट मैं 10 चीजों में कोई एक नाम रिकमेंड कर दूंगा, वो स्कॉलरशिप उसकी फाइनल प्राइस उसका डिस्टिंक्शन। क्योंकि देखो जिन बच्चों की डिस्टिंक्शन होती है पहले साल में, दूसरे में, तो ऑटोमेटिकली तीसरे साल में आपको वेव आता है स्कॉलरशिप। तो मैं मेरी देखें आपके लिए मैं 10 कदम आगे हूँ। हर देखिए इतनी सिंपल असाइनमेंट है, अगर आप करने बैठो ना, आप विद इन 15 डेज एक कमाल की असाइनमेंट। वर्ड कितने आपको पता है, 5000 वर्ड, 45 मैक्सिमम भी बड़ा 5000। यही तो मसला है सर, कई लोगों को एनालिसिस नहीं करना आता, जैसे कि मैं, तो कोई मसला नहीं है सर, कोई टेंशन नहीं। एनालिसिस क्या है, आपने अपने रीजन से, आप अगर मुझे कह रहे हैं कि सर फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सवाल करता हूं, मैं कहता हूं कि इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल है, तो इस्लामाबाद में लाहौर पाकिस्तान का कैपिटल है। आप कहते हैं नहीं सर आप गलत हैं, सर भले हैं लेकिन गलत है, इस्लामाबाद कैपिटल है। अब मैं आपसे पूछता हूं इस्लामाबाद कैपिटल क्यों है, आप जस्टिफाई करें, जस्टिफाई करें इस चीज को। सिंपल सवाल किया, क्योंकि कैपिटल है सर। तो एनालिसिस करते हैं ना। कोई और बता, इस्लामाबाद सच्ची बताए। कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से मतलब कि इसको कैपिटल करार दिया गया था, इससे पहले कराची था, तो मतलब ये रीजंस वगैरह। एक और कोई कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है इदारे यहाँ पर हैं, हेड ऑफिस इदारा के यहाँ पर है, और मैं पर भी एनीवन एल्स
दुनिया वाली देखें अब ये क्या थी, ये हर बच्चे की अपनी अपनी रीजन। अब फारिग अहमद दानियाल ने जो पहली रीजन भी ठीक है, नीचे उसकी केस ला क्या लिखता है, वो लिखता है कि 1958 में अयूब खान की गवर्नमेंट में अयूब खान ने कराची से जब इधर आया, विजिट किया, शक्कर पड़िया की जगह थी, उधर आया, उसने देखा कि हम पाकिस्तान का कैपिटल मींस सेंट्रल पॉइंट ऐसी हो जहां से हर सूबा हर लोग मतलब एक सेंट्रल पॉइंट मिले। तो एट द टाइम किसी ने कहा था कि डीआई खान या इस्माइल खान या डीजी खान इज द सेंट्रल पॉइंट। बलूचिस्तान भी लगता है, पंजाब लगता है, सिंध लगता है, केपी भी लगता है। फिर किसी ने कहा नहीं, उधर कुछ हमारे रिजर्व है, आई मीन इस तरह की चीजें हैं जो नेशनल पॉलिसी में डिक्लेयर नहीं करना चाहता। तो कुछ ऐसी जगह जो ओवरऑल खूबसूरत भी हो, ओवरऑल करीब भी हो। इस्लामाबाद केपी के करीब है, पेशावर पंजाब के अंदर है, ठीक है, बलूचिस्तान और सिंध भी मतलब नियर टू डन। तो कहने का मकसद ये था, ये अब आपकी जो बात थी ना, दैट इज द सपोर्ट एविडेंस। आपने एक उसमें क्या कर डाल दिए, तो ये आप एनालिसिस कह रहे हैं, एनालिसिस वो थी आपकी अपनी सपोर्टिव रीजन। कोई वाकया, कोई कोर्ट, कोई केस ला रेफर करते हो, वो उसकी और मजीद अच्छा करते हैं। तो आपकी असाइनमेंट जितना आप, मैं कहता हूँ आप हर एक असाइनमेंट में 3-4 केस ला लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। वो अगर ये असाइनमेंट देखोगे ना सर पर टास्क 5000 वर्ड्स में पूरी असाइनमेंट्स की फाइल। असाइनमेंट आप बताएं कितनी आसान है। अच्छा फिर तो आसान यार आसान है, इतनी कोई हमने आपको वो ये नहीं कहा कि एटम बम बनाना है। 5000 वर्ड से कोई बंदा सिंपल रात को बैठे ना, देखें मैंने जो आपको 4 चीजें दी, आप जो स्लाइड्स पढ़ो, ऑफर पढ़ो कि सर ने अपनी स्लाइड्स में ऑफर की डेफिनेशन बताई, नहीं समझ में आ रही है मुझसे पूछ, नहीं भी पूछ सकते ना, गूगल पे है ना, गूगल पे लिखो ऑफर क्या है, पढ़ा, इनविटेशन डिग्री पढ़ा, पढ़ने के बाद जो आपको समझ में आई अपनी इंग्लिश में जाके कीबोर्ड खोलो, लैपटॉप खोलो, कंप्यूटर खोलो, लिखना शुरू करो, ऑफर ऑफर दिस। अब आप चाहे कहां से भी वो लिखेंगे ना, तो ये आपका प्लेजरिज्म है। फिर केसला पढ़ा, मेरा पढ़ा, गूगल का पढ़ा, पढ़ने के बाद समझने के बाद टाइटल तो वही रहेगा तो उनका होगा, अंदर कहानी आप उसके से रिलेट करें। आप कहेंगे कि अगर ये वाला जो केस है जॉन वाला एंड सारा वाला, ये एबीसी पे किस तरह फिट आता है, कि इस केस में जज ने ये कहा था और यही सेम चीजें इसके अंदर है। तो मेरी जो एविडेंस है, मेरा जो सपोर्टिव रीजन है, ये केस ला कोई भी जो बंदा पढ़ेगा, चाहे मैं नहीं कोई और बंदा पढ़ेगा, वो कहेगा कितना बच्चा अच्छा जिसने पहले मुझे समझाया, ऑफर किया है, जिसने समझाया, मुझे बताया है, इसके बाद उसने डिस्टिंक्शन की, इसके बाद उसने अपने कुछ रीजंस दिए, फिर कोई केस डाल दिया, कोई भाई का अल्लाह उसको रोकेगा नहीं केस को। 5000 आप हर टास्क पे अगर आप लिखो 1000 वर्ड, और जब आप लिखने शुरू करोगे, मैं आपको अभी लिख के देता हूँ, आपकी 15000 वर्ड्स तक की जाएगी। एक बच्चा था 18000 वर्ड्स की लिखे, देखो भजन कहाँ से की, इसने किससे करवाई, इसका पता क्या है, पास है। स्टूडेंट समझता है, सर को पता नहीं चलता। बच्चे को पहले दिन मेरी क्लास में, मेरी आदत नहीं थी क्लास में, मैंने कहा ये आपने जिससे भी बनवाइए, मैं पैसे वापस खुद दूंगा। उसने तो केस का इधर उधर दुनिया जान कहानियां लिखी हुई थी, ये अच्छी असाइनमेंट की, जब मेरे सामने आई किसी अच्छी उस पर नहीं थी, मैं क्या कोई बंदा उसको पास तो ऊपर दे, पास भी नहीं होना था। इतना सारा लिखने के बाद भी पास नहीं होता। तो जब चीजें गलत लिखोगे, मैं आपसे नाम पूछूं, आपका नाम क्या है, आपसे मेरा नाम कराची है, अरे नंबर देते आपको, मैं आप मुझसे कहते हैं सर आप क्या करते हैं, मैं कहूं मैं इधर उधर, तो ये एप्रोप्रिएट आंसर तो ना होगा ना। यस आपके सामने सर सही करने का मकसद फिर इतना है सिंपल, एक तो बात है परेशान नहीं, कसम है असाइनमेंट इतनी इजी है, आप टास्क करके मुझे दिखाओ, मैं आपकी 10 चीजें हेल्प, सिंपल है, 5000 वर्ड ये ओके है ना, परेशानी यही है। सर जो केस हम यूज करेंगे पाकिस्तान से करेंगे या नहीं कैसा यूनिक सर केस लॉस की कोई बुक है क्या, पीडीएफ वगैरह जिसमें
धन्यवाद। अगर कहेंगे तो मैं आपको कोई भी केस मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। जजमेंट्स वगैरह अभी आप गूगल पे देखें ना, केस लॉ आपको पता नहीं 400 से 500 केस हर वेबसाइट पे चार्ज किया। गूगल स्कॉलर पे जाओ, आप जेट स्टोर पे जाओ, जेट स्टोर इज अ वेबसाइट, बड़े अच्छी केस है। गूगल स्कॉलर पे जाओ, there are so many tools you can get help from, लेकिन ये नहीं कि कॉपी करना। ये केस लॉ तो है, ये प्लेजरिज्म तो होता है। देखें केस लॉ क्या है, प्लेजरिज्म में वो चीज देते हैं आपको पता है बिब्लियोग्राफी क्यों डालते हैं। आप केस लॉ के नीचे लिखेंगे, रेफरेंस देंगे, सर ये 4 लाइनें मेरी अपनी नहीं है, ये मैंने कहीं से कॉपी की, इधर पेस्ट की, दिस इज द रेफरेंस। प्लेजरिज्म से 20% डाला हुआ, वो ये कहीं की बात है अच्छी है, केस लॉ बिल्कुल कोई एग्जैक्ट वर्डिंग आप उठाना चाहते हैं तब करेंगे, नहीं तो उसको केस लॉ की सिर्फ हेडिंग डालें, बाकी अंदर आपको क्या समझ में और लैटिन सर वो लैटिन मैक्सिम हाँ आपकी मर्जी है, ठीक है। लीगल मैक्सिम तो कॉपी करेंगे। यस सर। अब एक फ्रेंच का लीगल मैक्सिम आप पाकिस्तान में किस तरह यस सर, कॉपी करना पड़ेगा। कॉपी करना डिफरेंट। यहाँ से किसी को सवाल हो गए किसी भी एग्जैक्ट रिलेटेड कंफ्यूजन समझ में आ रही है मदरसे आपको जनाब उस मामले में टेंशन ना लें। हम अगले वीक के स्टार्टिंग 2 आवर्स से पढ़ना वीडियोग्राफी या वीडियोग्राफी यस सर समझ नहीं आ रही। मसला है इसका यस वीडियोग्राफी में ना 4 लेक्चर 5-5 मिनट की वीडियो होती है, बराबर हो जाएगी। सर एक पूछ रहा है कि रेफरेंसेस लास्ट पेज पे देनी है या हर टास्क के अंदर नीचे देनी है? 2 से 3 तरह की जो है ना वो होती है। एक होता है फुट नोट, हर पेज पे है ना आप डालते फुट नोट मींस के जो पेज चीजें लिखी हैं उसके नीचे आप चीजें लिख रहे हैं कि मैंने इस पेज पे ये वाली चीज सर 1 नंबर होगा 2 नंबर होगा। एक तो ये भी एक्सेप्टेबल है, हार्वर्ड रेफरेंसिंग अकॉर्डिंग आप सारी चीजें नीचे लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। सर इंस्ट्रक्शन में इसलिए कि आप लास्ट वीक हाँ लेकिन जो आप हमने किस तरह चलना है इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली चलना है वही चलो जी। सर कोई एक सॉफ्टवेयर बताइएगा जिससे और बनाइएगा। देखें अच्छा हाँ ये अब आजकल है ना टूल बहुत यानी चैट जीपीटी एआई है ना, अगर आप जाके उसके ऊपर ये सवाल लिखोगे ना जवाब दे देगा, लेकिन मैं ये लिख के देता हूँ आप किस तरह इधर उधर से पैराफ्रेज करके मेरे जब सामने आएगी ना इस तरह आप इधर उधर करके आओ ना मैं भी इधर उधर करके फेल डालूंगा या पास भी नहीं कर सकता। अब क्या जितना उस्ताद होता है ना आगे समझता है मैं सर से आगे विचार करता अल्फाज हमारे सामने आएंगे ना डोंट ये फुल बोर्ड ये एआई ये चैट जीपीटी कितना आप यूज करेंगे ना मुझे पता है कि वो खाना असाइनमेंट है ये नहीं है पता चले ना नहीं मुझे जरूर पता चले वो ह्यूमन की तरह नहीं लिखता। नहीं सर उसका आप ह्यूमन को किसी से लिखवा लें फराज साहब मैं आप कह रहा हूँ आप जाएं किसी लिखवा के आए ना मेरे सामने तो आप कैसे में मेरे सामने आएगी ना मैं ये एक एक वर्ड बताऊंगा आपको इसमें कौन सी कौन सी हाई एक्सपीरियंस तरीके से रहा सर आपको थोड़ी प्रूव करना है, अपने आप को प्रूव करवाना है जी आपको थोड़ी प्रूव करना है, आप तो साबित हमारे सामने अपने आप को प्रूव करवाना है। मैं आपको सिंपल ये कह रहा हूँ देखें बच्चों ये हमारा ये चीज देखें मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके आपका इसी के ऊपर ग्रेड है इसी के ऊपर आप आगे भी जाओ इसी के ऊपर पीछे जाओ इसी के ऊपर इसी जाओ इसलिए हम मैं बार कह रहा हूँ परेशानी ना लो जितनी असाइनमेंट आपकी आसान है आप उनको आसान तरीके से जाएं पढ़ें पहली बार ऑफर इन्विटेशन को पढ़ें दूसरा सवाल है उसको पढ़ें दूसरा सवाल क्या करना है तो दूसरा सवाल क्या करना है मेरा हाँ नहीं उसके ऊपर आपको पढ़ें क्या है सर दूसरा इसका टास्क उसके नीचे वाला यही था
रेजिडेंट ऑफ लाहौर रिसेंटली नहीं आप सर दूसरा सवाल नहीं, ये एक ही सवाल था, एक ही सवाल। बस सिर्फ उसमें आगे लिखा था अच्छा वो नीचे लिखी मेरिट ग्रेड के लिए उन्होंने वो किया था कि आपने मेरिट ग्रेड कैसे हासिल करना। जैसे आपने ये बताया था एक्सप्लेन सर एमएस वर्ड यूज कर लो एमएस सर टास्क 1 लिख के उसके बाद तो लिखने में टास्क आपको मैं गूगल की असाइनमेंट भेजूंगा, एक दो और असाइनमेंट भेजूंगा, आपको पूरा आईडिया हो जाएगा। मीडिया और जिस तरह जी मैं भेजूंगा, तुम परेशान आपके सर क्या परेशान निशानी नहीं देनी जैसा एक फिक्र जरूर करनी अच्छा बड़ी सर समझ आ रही है आपको। सर एक यहाँ पे दूसरा सवाल है कि every have any restrictions every task कह रहे हैं कि रेफरेंस एक काफी या 2-3 लिखने पड़ेंगे, सवाल कह रहे हैं। देखें रेफरेंस ये होता है ना, फॉर एग्जांपल आपने ऑफर आपको समझ में नहीं आई कि सर्टिफिकेट फॉर एग्जांपल सही गूगल पे देखते हैं आपको एक ऑक्सफोर्ड की वेबसाइट है, उधर ऑफर की डेफिनेशन आपको अच्छी समझ में आपको उसके कॉन्सेप्ट में थोड़ी क्लैरिटी हुई है ना, यू हैव यूज्ड दैट वेबसाइट फॉर योर पर्पस या जे स्टोर पे गए हैं, कहीं से कॉलम पढ़ा है, रिसर्च आर्टिकल पढ़ा है, आप उसकी कॉपी करते हैं वहां से उसकी वेबसाइट यूज आते हैं हार्वर्ड स्टाइल पे। सर मैंने ये जो ऑफर वाला क्वेश्चन है मैंने इसकी हेल्प किस चीज से ली की बिब्लियोग्राफी हो क्रेडिट है ना किसी को, इसको मैंने पढ़ा, इसको पढ़ा, इसको पढ़ा है, कॉपी ना करो वही चीजें आकर डाल दो सिंपली, मैं हार्वर्ड की कॉपी किया डाल दो आपको बिब्लियोग्राफी डॉक्टर सर की डालना नहीं डालना सर तो विद्यार्थी तो नहीं आएगा डॉक्टर आप क्लास नहीं थे देखो वीडियो में आप पढ़े मैं आपको लेक्चर भेजूंगा, 4 लेक्चर को फ्री में पढ़ें, कुछ होंगे कंप्यूटर के ऊपर एमएस वर्ड किस तरह का एमएस वर्ड यूज किस तरह, दूसरा होगा कि आपने हार्वर्ड रेफरेंस किस तरह का, ठीक है सिंपल आसान होगा। मुझे लगता है बड़े परेशान नहीं होना, असाइनमेंट सिंपल बनाइए, कराची लाहौर पेशावर में बनाइए। अच्छा ये चीज होगी कंडीशन सर अगर वो वहां से लिया है गूगल से लिया है ऑफर तो वहां से तो रेफरेंसिंग दे रही है, लेकिन अगर आपकी स्लाइड से लिया तो फिर भी रेफरेंस देना पड़ेगा। मेरा नाम नहीं उसकी कोई मसला नहीं हो, उसका राइट है। चलो कंडीशन समझ में आ गई है जी यार साहब, आपको समझ में आ रही है, अब पेपर अच्छा होना चाहिए फुल स्क्रीन F5 ये काम है क्लास का 5-5:30 तक क्लास जी इधर में देखिए ना 5:30 सर ब्रेक सर मेरे पास सामने कर लेते बोला है हम 5:30 ठीक हमने कहा नहीं बोला कि सर क्लास को सर घर में ठीक बोल सर घर में बहुत अच्छा आपने ना लेते हैं अच्छे से ना लेते हैं क्योंकि आप आज आपका था ना वो सेरेमनी मेरे 2-3 यार चले गए तो हम आगे भी गए हम भी आगे देखते नाउ पहले से क्या अपना कोर्स पूरा कर लिया कोई सवाल कर रहा है अरे यार नो मिला है क्या हमें तो कुछ भी फायदा नहीं होगा अटेंड आपको वो सेरेमनी समोसा दिया सर देखिए मोटिवेशन है देखें आप मैं किसी की नहीं कहते कि कल को ये डिस्टिंक्शन देगा या ये फेल मैं ये कहूँ सब डिस्टिंक्शन लेते हैं जो मेहनत करेगा आप एक कदम आपको पता नहीं होता क्लास में ऐसे बच्चे थे जिनको मैंने असाइनमेंट जब सामने मैंने कभी आपने लिखा है बच्चे को फिर मैंने और कॉलेज के मैंने ये चीजें डालो आपका इजी हुआ हो गया सर सेंटेंस दोनों भी पूरी बैठे नहीं होना इतनी टेंशन नहीं है लेकिन फेल हो जाए पास मुझे आपने टास्क देना है मैडम व्हाट
आप ये कर रहे हैं अच्छा अगला अभी आपके कब तक चलना है क्लासेस कब तक है मुझे थोड़ा शेड्यूल बताएं ताकि हमारे पास छठा वीक है हमारा काफी कोर्स रहता है पासवर्ड So, at the rate of सबमिशन तो थर्ड मार्च नहीं आपकी मतलब क्लासेस सिर्फ फरवरी में चलेंगी लास्ट फ्राइडे आखिरी क्लास का Tahir, Bushu, Mama, guess at the rate for the आपकी 31 मार्च को तो नहीं होगी आपकी असाइनमेंट की डेट क्या है 3 मार्च सही है सर फरवरी के बाद रिटर्न 4 अगली क्लासेस हैं इसके बाद 2 क्लासेस में 6 क्लासेस में आपका कोर्स सर 31 तक है 31 नहीं 31 फरवरी या फरवरी 28 को बहुत आसान असाइनमेंट बड़ी अच्छी असाइनमेंट फॉलो केरला रिसोर्स देखना कॉपी नहीं मुझे करते जाओ बताते जाओ सर अपने एंड कर सर 12 की क्लास स्टार्ट किया सवाल सर अगर कहीं से पढ़ के आइडिया लिया है तो खुद से लिखा है कहीं से पढ़ के आपने का आइडिया लिया खुद से लिखा है तो उसकी भी रेफरेंसिंग नहीं पड़ेगी खुद से लिखने के बाद कॉपी पेस्ट नहीं किया ठीक है पूरी असाइनमेंट में बेसिक ये तो आप तब देनी है जब कॉपी पेस्ट करना तब मैं काम करके बेनिफिट टोटल असाइनमेंट करना बेसिक लास्ट में क्या किया है सर एग्जांपल भी आपको भेज दीजिए एग्जांपल स्लाइड्स की एग्जांपल भी भेज आगे बढ़ते हैं कंडीशन मैन हार्ट next condition is considered a serious and fundamental breach of contract condition को आपने breach किया it means कि you have breached the whole contract illustration में इशारा पढ़ाई next warranty एक second warranties are subsidiary means के उच्चार lower than the primary या जो पहले से एक कदम पीछे हो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है warranties are subsidiary terms that are less vital to the contract compared to the condition it means कि जितनी कंडीशन इंपॉर्टेंट है ये उससे कम है किसी कॉन्ट्रैक्ट में आपके सामने कंडीशन आ जाए और वारंटी आए मेजर कौन सी चीज है कंडीशन If a warranty is breached, the innocent party can claim damages and cannot terminate the contract. दोनों में फर्क ये है जब कंडीशन ब्रीच होती है जब दिल बंद हो जाए इंसान मर जब गुर्दा एक फेल हो जाए
थोड़ी तकलीफ होगी लेकिन मरता नहीं। तो कंडीशन अगर ब्रीच हो रही है, इट मीन इनोसेंट पार्टी हैव द टू राइट। One is that to cancel, to terminate the contract at the spot. उस पार्टी को ये राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। दूसरा उसके पार्टी ये हक होता है, राइट होता है कि वो डैमेजेस क्लेम कर सकती है। पार्टी पे जो भाई है उसमें नुकसान हुआ है, आप नुकसान की तलाश करें। फिर वारंटी में ये होता है जो इनोसेंट पार्टी है, इस तरह मुझे मसूद ने कहा सर आप मुझे 10 लाख रुपए दीजिए, हम जो 5 रुपए वाला नोट दूं या 5,000 वाला दूं, ये वारंटी है। फॉर एग्जांपल मैं सारे नोट यूएस डॉलर में दूं, ये कहता है मैंने तो आपको कहा था पैसे होने चाहिए, मेरे को यूएस डॉलर तो है ना, पैसे ही है इसमें 10 लाख से आपको पाना। तो अब ये वारंटी है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट इस बेस पे करती है किसर कॉन्ट्रैक्ट। हाँ डैमेज क्लेम कर सकता है कि भाई मुझे इसके लिए केस से इवैल्यूएट करना पड़ेगा, पैसे चेंज कराने पड़ेंगे, मुझे कम मिलेंगे ज्यादा मिलेंगे, टैक्स कटेगा, उस टाइप मुझसे डैमेज वारंटी के बाद चले आगे चले। हम ऊपर ऊपर से चीजों को थोड़ा अच्छा वारंटी की आपको मिसाल दे रहा हूं। Sarah agrees to sell John a television with a warranty that the television will be delivered within 5 days. However, the television arrived a day late. Although Sarah has breached the warranty, John cannot terminate the contract. He can only claim damages for any losses he suffered as a result of it. John एक बंदा है, उसने सारा को कहा कि मुझे आप टेलीविजन प्रोवाइड करें within 5 days, ठीक है ना। वारंटी इतनी मेजर काम नहीं है, होता ये है कि वो 5 दिन के बजाय 6 दिन डिलीवर। अब उस जॉन के पास ये राइट नहीं है कि सारा को कहे कि मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट करता हूं, नहीं, वो सारा को कहेगा जो मुझे 5 दिन में मिलनी थी, एक दिन एक्स्ट्रा हो गया, तो मैंने किसी से रेंट आउट की थी एक दिन एक्स्ट्रा, जो मैंने एक्स्ट्रा रेंट आउट किए किसी से ये अपना टीवी मैच का इंपॉर्टेंट, मैंने अपनी आनी थी, अपनी टीवी नहीं आई, तो मुझे एक्स्ट्रा जो पे करना पड़ा है किसी और टीवी वाले को, वो नुकसान हुआ है वो आप पे करें। सिंपल है, एनी कंफ्यूजन? आ गई सर, लेकिन मतलब ये इतना स्पेसिफिक टर्म वारंटी, इधर आप कंडीशन भी तो यूज कर सकते हैं, विद द कंडीशन दैट द टेलीविजन विल बी डिलीवर्ड विद इन 5 डेज। तो नेक्स्ट में आपको मैं क्लियर करता हूं, मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो क्लॉज होती है, जो टर्म होती है, उसमें कुछ टर्म होती है मेजर टर्म, मींस व्हिच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुछ जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो वारंटीज के खातिर मांगते हैं। अब इसमें मे भी इसकी जो है ना, जो ये जो 5 दिन था ना, 5 दिन वारंटी थी, अगर इसमें मैं अपने से बनाऊं तो कंडीशन ये थी कि भाई तो मुझे आप टीवी देंगे ना, वो चलनी चाहिए, वो टीवी इस कंपनी की हो, जैसे अगर कंपनी उसी की ना हो तो ही कैन टर्मिनेट, बट ये वारंटी है, मतलब कि खैर एक दिन लेट हुआ कोई इशू नहीं, यू कैन एडजस्ट, आप उसका नुकसान एक दिन का दे देंगे, उसका होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट जितना इंपॉर्टेंट है, जितना इंटरेस्टिंग है, उतना ही आपको छोटी छोटी चीजों में भी देखें, आपने शायद कभी ये नहीं पढ़ा होगा, गारंटी, वारंटी, कंडीशन, टर्म, क्लॉज चीजें, कभी आपको ये नहीं, आपको तो पहले ये पता होगा कि एग्रीमेंट ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन हर आपने क्या पढ़ा है, हर एग्रीमेंट, हर कॉन्ट्रैक्ट, यस, हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है, एनफोर्सेबल लॉ। कुछ चीजें बड़ी छोटी छोटी होती हैं, आपके ना हमारे बड़े कहते हैं मैं आज तक एग्रीमेंट कर गया, एग्रीमेंट अगर कोई सामने बड़ा लिखा बंदा हो तो एग्रीमेंट वो होता है जो बाइंडिंग ऑन बोथ साइड होता है, रिटन होता है, या इनफोर्सेबल बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट में सारी चीजें फुलफिल होती है, जितने भी एग्जेम्पशन क्लॉज बनाते हैं। अच्छा, इननोमिनेट टर्म्स, इसको थोड़ा हम देख लेते हैं। इननोमिनेट टर्म्स आर टर्म्स दैट डू नॉट फॉल क्लियरली इनटू द कैटेगरी ऑफ कंडीशन और वारंटी। यानी कि कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो कि कंडीशन और वारंटीज के अंदर भी नहीं आती, आप जरूर आप लिखते हैं व्हाट इननोमिनेट टर्म्स वो हैं जो ना कंडीशन है ना ही वारंटी। The effect of a breach of innominate terms
depend on the consequences of the breach. अब देखें ये कहता है ये कुछ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐसी बातें होती हैं जो स्पेसिफिकली नहीं लिखी कि जिस तरह महसूस का और मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, मैं कहता हूँ मुझे गाड़ी नहीं चाहिए कंडीशन, दूसरी कहता हूँ कहीं भी दे दो दैट इज द सेकेंडरी। अब कोई ऐसी एक चीज हो जो ड्रम हो, वेग मींस के मैं कहूँ कि अपना इसको कहते हैं टायर टायर होने चाहिए, मैं कहता हूँ टायर गाड़ी के अंदर होने चाहिए, मेरी तो एक किस्म की कॉन्ट्रैक्ट हमारी एक वेग बात है। महसूस आप क्या करते हैं, महसूस के लिए इस बात साथ में टायर होने चाहिए ना, वो क्या करता है करोला के अंदर एल्टो वाले टायर है, टायर टायर होता है छोटा हो या बड़ा हो। अब यहाँ नुकसान किसको हो रहा है, बच्चे हो, तो ये कहता है ऐसी चीजों को आप इननोमिनेट करो जिसका अंदाजा आप उसके नुकसान से लगा कि ये बड़ा है या छोटा। अगर ये उसकी जगह पे अच्छी क्वालिटी के टायर लगाता है, इसकी गाड़ी जो है वो ये इस तरह आजकल के बच्चे जो है गाड़ी की शोचा करते हैं, टायर ऐसे होते हैं, गाड़ी ऐसे होती है, तो ठीक है ना, मसूद साहब की गाड़ी के अंदर टायर बड़े अच्छे क्वालिटी के लगे हैं, ठीक है ना, वो जो बाहर रेंचिंग बड़ी खूबसूरत लगेंगे। अब मैंने कहा सिंपल टायर आना चाहिए फॉर एग्जांपल, इसने मुझे अच्छे दे दिए, वो भी कोई मसला नहीं। एट द सेम टाइम टायर मुझे खराब देता है, एल्टो पे लगाता है तो मुझे नुकसान। तो ये डिपेंड ऑन द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ व्हाट इज innominate terms are a more flexible category of terms that fall between condition and warranty. ठीक, ना वो इतनी मेजर चीज है ना वो इतनी आम चीज है, मतलब वो इन दोनों कैटेगरीज के अंडर आ रही है, बीच में आ रही है। The impact of breach of an innominate term depends on the consequences of the breach. Innominate terms are a more flexible category of terms that fall between condition and warranties. The impact of a breach of an innominate term depends on the consequences of a breach. If the breach has serious consequences, मतलब करोला गाड़ी में अगर वो टायर दे दे एल्टो तो ये सीरियस है, तो मैं कैसे चलाऊंगा, या उस टायर की खटकल दे दे, टायर चले ही नहीं, इसको थोड़ा आगे करो तो टायर में चक्कियां नजर आ जाए, टायर के अंदर इतने इतने बड़े वो सुराख नजर आ रहे हैं, वो कैसा टायर का है ना, सुराख के पूरे 10 ट्यूब हो या ना हो, ऐसे नहीं होता। तो ये मेजर चीज होता है। अब माइनर क्या है, इट विल बी ट्रीटेड इन द ब्रीच ऑफ कंडीशन allowing innocent party to terminate the contract. However, if the consequences are not significant, it will be treated as a breach of warranty, entitling the innocent party to claim damages but not terminate the contract. इस तरह हमने पढ़ा था कि कोई भी दो पार्टी आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती है, अगर जो कंडीशन अगर उसकी वायलेट होती है, जो एक पार्टी कंडीशन को फुलफिल नहीं करती, तो उस बंदे के पास राइट है कॉन्ट्रैक्ट को खत्म भी कर सकता है और उसके नुकसान की तलाशी भी उस बंदे से ले सकता है। पहली बात, अगर वारंटीज की खिलाफ वर्जी हुई है, उस ऐसे क्रम की मतलब गुर्दा फेल हो गया, गुर्दा आपने पूरा नहीं किया, उसमें उस बंदे के पास क्या राइट नहीं है, टर्मिनेट का नहीं है, लेकिन राइट किस चीज का है, डैमेज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, डैमेज का है। इननोमिनेट टर्म्स वो चीजें हैं जो कि कंडीशन और वारंटीज के बीच में कोई चीज है, ऐसी क्लॉजेज होती हैं जो इन दोनों के दरमियान। अब कहता है कि ये डिपेंड करता है उन टर्म्स पे, अगर वो टर्म्स का नुकसान ज्यादा है तो वो ऑटोमेटिकली कंडीशन कहलाएगा, अगर उसका नुकसान कम है तो वो वारंटीज के अंदर आ जाए। मतलब कि एक ऐसी चीज है, मतलब मैं अगर आपको बताऊं ये ए है, इसका घर घर वगैरह है, ये है सी, इसका भी घर है, इसका भी घर, ये बीच वाला बंदा है, बी का कोई घर वर नहीं है, ठीक है ना। अगर ये इसको हवा यहां से लगती है तो ये इस घर में जाके रहेगा, अगर इसको हवा इधर से लगती है इस घर में रहेगा। इसका मकसद ये था, ये ऐसे ट्रम्प है, अगर ये सीरियस होंगे तो कंडीशन में जाए,
सीरियस नहीं होंगे तो किधर जाएंगे? वारंटी। इस तरह मैंने मिसाल इस तरह दी थी, मसूद का और मेरा गाड़ी का कॉन्ट्रैक्ट था कि इसने मुझे एक करोला गाड़ी देनी है, मैंने इसको 10 लाख रुपए देने। इसके लिए कंडीशन ये 10 लाख रुपए कैश हो सर, मेरे लिए गाड़ी क्या है? गाड़ी और कैश इधर ही मुझे मिलनी चाहिए, दैट इज आवर कंडीशन। वारंटीज हमारी ये होती है छोटी मोटी जो बाकी चीजें हैं, ये कहते हैं सर पैसे 5 रुपए में मोड़ या 10 रुपए में डजन में, और 10 लाख रुपए 10 लाख के इक्वल कोई अमाउंट, ये हमारी वारंटी होती है। अब होता ये कि ये जो गाड़ी प्रोवाइड कर रहा है इसके अंदर गाड़ी करोला है लेकिन टायर जो है ना वो ऐसे लगे हुए हैं जिसके अंदर ट्यूब भी नहीं, ठीक है सर। गाड़ी के अंदर टायर होता है, वो टायर है, चले ना मेरी वारंटी नहीं ना मेरी गारंटी ना मेरी कंडीशन। अब देश का नाम है गारंटी नहीं है, हमारे पास मैनुअल गाड़ी। अभी वो जो टायर होते हैं ना, फॉर एग्जांपल टायर ये देता है मुझे नुकसान था, तो मैं देखता हूँ गाड़ी इसको जो 10 लाख रुपए दे रहा हूँ, गाड़ी भी मुझे दे रहा है लेकिन टायर उसके लिए काम में नहीं है। तो अब ये वाले जो टायर है ये कंडीशन कहलाएगी या वारंटीज कहलाएगी? कंडीशन। क्यों वारंटी? तो ये एक नॉमिनेट टर्म्स में है, बेशक नहीं लिखा गया कंडीशन के अंदर कि टायर के अंदर ट्यूब होगी कि नहीं, लेकिन आपने एक जॉब से दिया है ये इननोमिनेट था, लेकिन अब इसका मैं नुकसान कैसे, अब इसमें क्या कर क्या कर सकता हूँ? फॉर एग्जाम्पल ये लेस की ये वारंटीज का अंदर आएगा, क्यों? क्योंकि देखें उसका एक हल है, रेमेडीज को मैं पे कर टायर से कर, और अगर एट द सेम टाइम मेरे को गाड़ी का इंजन ही अंदर नहीं है, 4 टायर ही नहीं है, सिर्फ गाड़ी की बॉडी है, तो अब ये किस चीज के अंदर आएगा? कंडीशन। क्यों? क्योंकि बेहतर चीजें ही नहीं है, मुझे जो गाड़ी प्रोवाइड कर रहा है उसके अंदर जो चीजें उसको चलाने वाली है। Innominate terms are depend on the consequences of breach or consequences of any नुकसान, ठीक है? Any confusion? पता चलेगा ना कि वो किस चीज में फॉल्ट आप फॉल्ट कर रहे हो, वो आप जो है ना उससे मौके पे आसपास में सिचुएशन पे आता है, ज्यादा नुकसान है ऑटोमेटिकली कंडीशन, ज्यादा नुकसान नहीं है ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट है illustration, हम इसकी मिसाल समझ लेते हैं। John hired Sarah to paint his house with the term that the work will be completed within 3 weeks. Sarah completes the work in 4 weeks. Whether this breach is condition or warranty will depend on the circumstances. John ने सारा को कहा कि मेरे घर की पेंट कर, 3 हफ्तों। सारा क्या करती, 3 हफ्तों के बजाय 4 हफ्तों में ले जाती। अब कहता है ये नुकसान जो है ये किस पे डिपेंड करेगा? सर्कमस्टेंस। जैसे if John needed the work done within the specified time for an upcoming event, जॉन की 3 हफ्ते के बाद उसके घर में उसकी बहन की शादी हुई। अब क्या हो गया? एक हफ्ता अगर पेंट लेट होता है, डिले होता है, उसकी बहन की ऑटोमेटिकली शादी डिले करनी पड़ेगी। जो कार्ड छप चुके हैं उसका नुकसान, जो लोगों ने आना है उसका नुकसान। हम सिनेरियो बना रहे हैं अपने जहन में, अगर फॉर एग्जांपल उसको कोई जरूरत ही नहीं है, पहला घर में बैठा हुआ था, चाय पी रहा था, 3 हफ्ते लगे या 5 हफ्ते लगे, इसमें कोई इतना जिसको ज्यादा सवाल ना आए अच्छा हो जा रही है, नहीं आ रही है, बिल्कुल भी नहीं आ रही, समझाता हूं। डोंट वरी, a specified time for an upcoming event, the delay may be considered a breach of condition. However, if the delay does not cause significant inconvenience or loss, it may be treated as a breach of warranty, allowing John to claim damages but not terminate the contract. हमने जनाब एक चीज पढ़ी थी, हम अभी 2 चीजें पढ़ रहे हैं, कंडीशन और वारंटी की डिटेल्स पढ़ रहे हैं। अब ये कह रहा है जॉन ने एक बंदी को हायर किया है कि मेरे घर की पेंटिंग करें आप।
अभी जॉन ने बताया नहीं कि 3 हफ्ते के बाद क्या होना है क्या नहीं, लेकिन अभी डिपेंड करता है सर्कमस्टेंसेस पे। फॉर एग्जांपल मैंने अब शादी तय करता हूँ अपने घर में किसी छोटे भाई की, छोटे भाई की शादी है, अपने जहन में बनाता हूँ 3 हफ्ते में पेंट वाली आएगी, पेंट करेगी, जैसे घर खूबसूरत नजर आएगा बिल्कुल तीसरे हफ्ते के बाद मैं अपने भाई की शादी का, ये अभी पहला हफ्ता शुरू होता है पेंटिंग का, मैं साथ में जाता हूँ बाजार में, कार्ड छपवाता हूँ, लोगों को इनवाइट करता हूँ कि बिल्कुल 3 हफ्तों के बाद मेरे घर आ जाए, और सब डेकोरेशन वाले लोगों को दावत दे देता हूँ कि भाई 3 हफ्ते के बाद मेरे घर पे आके आप काम करना शुरू करें। अब जैसे 3 हफ्ते पूरे होते हैं, सारा अभी तक पेंटिंग कर रही है, देखती इसके घर मेहमान भी आ रहे हैं, डेकोरेशन वाले भी आ रहे हैं, खाना पकाने वाले आ रहे हैं। अब जॉन क्या करेगा आप बताएं? जॉन को अब देखिए इधर एक किस्म की ये चीज मेजर में मिल जाएगी। जॉन कहेगा जब मैंने आपको कहा 3 हफ्ते मीन्स 3 हफ्ते डिले क्यों किया है, कोर्ट में जाता है जॉन इसको लेके फारिग होता है। सारा कहती भाई मुझे इसने 3 हफ्ते का टाइम दिया था, तो आपने 3 हफ्ते में पूरा करना था, कोर्ट कहेगी इसका तो नुकसान होगा ना, आपने अगर डिले किया है, लेट हुई, आपकी नेग्लिजेंस से हुई, आपकी सुस्ती से हुई। इसकी जो 3 हफ्ते बाद शादी होनी थी, मेहमान आने थे, लोगों को पैसे दे चुका है, ये अब क्या करेगा? इसका नुकसान भरो। यस और टर्मिनेट भी कर सकता है इस सिचुएशन में। अगर सिनेरियो को बिल्कुल उल्टा है, जो उनके घर कोई शादी वादी नहीं है, कोई मसला नहीं है, जनाब बस सोए में सुबह उठते हैं, चाय पीते हैं, सुकून से फिर सो जाते हैं, फिर लैपटॉप पर काम करते हैं, फिर सो जाते हैं। जो उनके 3 हफ्ते में चले या 4 महीने में चले, कुछ फर्क नहीं है। इसमें जॉन है वो नहीं कर सकता टर्मिनेट, थोड़ा बहुत माइनर से क्लेम कर सकता है फर्क में कि भाई मैंने 3 हफ्ते में करना था, 4 हफ्ते में थोड़ा मुझे मैं पैसा वो कम दूंगा, होता है ना सर, ये घरों में करते हैं ना। सर ये यूके में रियल पॉसिबल सिनेरियोज हैं। यस, दीज आर द रियल सिनेरियोज। यूके के अंदर आप जा रहे हैं, रास्ते में आप कंटिन्यूअस मुझे 2 मिनट इस तरह घूरे ना, इस तरह ऐसे ऐसे आप मुझ पे सू कर सकते हैं, सर इसने मुझे हरास किया। गॉट इट? चीजें होती है पाकिस्तान में, पाकिस्तान जाते जाते आप किसी को इस तरह भी कर दो ना तो भी कोई मसला नहीं होता। इट हैपेंस मैन, ये रियल। जब तो आप किसी को वो कर रहे हो भी कुछ नहीं, ये टॉर्च लॉ के अंदर आती है। किस लॉ में? टॉर्च लॉ। यूके या जो एस्टेब्लिश वेल डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसके अंदर छोटी छोटी चीजों की उनको उन्होंने लॉ बनाया। लॉ नहीं है तो वो कस्टम स्ट्रॉन्ग है। अब यूके में जाए किसी पाथ पे, किसी आप जाते हुए थूके ना, कोई गोरा आपको अगर देखे ना, वो समझेगा कि आपने कोई पाप किया है, कोई गुनाह किया। क्यों? क्योंकि वहाँ थूकना रेयर है। इधर हमारे यहाँ इश्यू कर दो, गाड़ी से खाते पीते ये गाड़ी हाईवे पे जा रही है, ये कैसी चाहे वो पीछे वाली गाड़ी थी उस पे लगे, शीशे पे लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इट हैपेंस इन दिस कंट्री। उधर सर वहाँ पे तो फिर वकील की सही मतलब जॉब ही जॉब है। आपको एक बताऊं, वहाँ जितना देयर आर 2 कंट्रीज जहाँ यूके में और यूएसए हाईएस्ट पेड, यूएसए के अंदर इस तरह होता है, कोई बंदा आपको कॉल करता है, इफ यू आर लॉयर, इफ यू आर अटॉर्नी एट लॉ, टेक सेकंड प्लीज, इफ यू आर अटॉर्नी एट लॉ, क्योंकि यूके में वकील को अटॉर्नी एट लॉ, यूके में सॉलिसिटर कहते हैं और बैरिस्टर कहते हैं। पाकिस्तान में वकील है, बैरिस्टर भी है, अटॉर्नी एट लॉ भी है, लॉयर भी है, सब कुछ, एडवोकेट भी है, सिस्टम खराब है। अच्छा, यूएसए के अंदर आप वकील सब कॉल करते हैं कि सर आई हैव these issues, family issues हैं या पर्सनल इश्यूज हैं, जिससे आप कॉल काटेंगे within few seconds or within few minutes you have to pay him or her of consultancy fees, advisory fees। मुल्क में वकील के पास क्लाइंट आ जाए, सर मेरा ये मसला है, आपसे पूछ के जाएगा अगले चैम्बर में, अस्सलाम वालेकुम सर मुझे कोई कानूनी मशवरा दे, ये मशवरा देगा। 4 वकीलों के बाद अब ये 5वें वकील के पास जाएगा ना, वकील अपना मशवरा देगा, सर ये आपका आप इसकी एफआईआर करें, फायर भी हो सकती है, सिविल लॉ भी हो सकता है, इससे परफॉर्मेंस ये है और इसको इससे ज्यादा हमारे क्लाइंट इस तरह के। कभी कभार मेरा दिल करता है मैं किसी क्लाइंट को मशवरा ही ना, क्यों मुझे आना है नहीं आना शायद चला जाए, लेकिन कभी कभी हम सोचते हैं हम 10 चीजें एक्स्ट्रा बदल ताकि कन्विंस हो हमारे पास।
चलें हरामी होता है आप इधर उधर की तरीके से और आ गए तो कहते हैं घूमने के संबंध में ठीक है। तो ये आपका सवाल पूछता है सर कोई पॉसिबिलिटी है कि मतलब वकालत करके आखिरी जो टर्म वहां पे लगाए ना, तो वहीं पे ही मतलब प्रैक्टिस को जारी रखेगी, कोई वो है, कोई पॉसिबिलिटी है, या नहीं हमें डायरेक्टली आना है फिर यूके? किसने कहा आपको वापस आने नहीं मैं लीगल मेथड पढ़ा रहा हूँ आपके सीनियर्स को उसके अंदर ये चीजें पढ़ाई जा रही है लीगल मेथड मुझे हमें तो एक्सपीरियंस एक्सपोजर भी है उसके हट के मैं लीगली उसकी तारीफ बात करता हूँ आप जितने भी हैं ना 2 साल इधर पढ़ेंगे तीसरे साल आप बाहर 1 साल इधर पढ़ेंगे यू हैव डन योर डिग्री आप यूके की डिग्री करते हैं यूके की डिग्री करने के बाद यू हैव 2 वेज 2 रास्ते हैं एक रास्ता इधर जा रहा है सॉलिसिटरशिप के बाद एक जा रहा है बैरिस्ट्री के बाद सॉलिसिटर का यूके में काम है डू ड्राफ्टिंग आपने सिर्फ क्लाइंट आता है आपके पास कि सर मुझे कोई ड्राफ्ट कर दे मेरा ये मसला है अब उसको पूरे ड्राफ्ट को कानूनी शक्ल आप देंगे लिखेंगे करेंगे उसको एडवाइस भी करेंगे लिखेंगे पूरा एक सेट तैयार करके देंगे कॉपीज वगैरह लगाएंगे ये सॉलिसिटर का काम ठीक है ना यू हैव टू डू दैट अगर आप चाहते हैं कि मैंने सुकून वाली जॉब करनी है ऑफिस वर्क करना है हर किसी की अपनी मेंटेलिटी होती है तो आप सॉलिसिटर को चॉइस करो आप क्या करोगे डिग्री होगी जाओगे एक करोगे कोर्स है बीपीटीसी बार प्रैक्टिसिंग कोर्स वो बैरिस्ट्री के लिए इसके लिए है एलपीसी है इस तरह का 1 ईयर का कोर्स है या कोई एसक्यूई है कोई 1 ईयर का कोर्स है आप वो करते हो उसके बाद एक जो मेजर सॉलिसिटर बड़ा बंदा होगा ना उसके अंडर आप 2 साल काम करोगे सीखोगे जब वो आपको सर्टिफिकेट देगा उसके बाद यू आर ए ऑफिशियल सॉलिसिटर नाउ यू कैन रजिस्टर्ड और ओपन योर ओन फर्म एक रास्ता दूसरा रास्ता इफ यू वांट टू बी लिटिगेटर आप कोर्ट में पेश होना चाहते हैं कोर्ट यूके की कोर्ट में वकालत करना चाहते हैं देन यू गो टू द चूज द बीपीटीसी बार प्रैक्टिसिंग कोर्स करते हैं बीपीसी या बीपीटीसी आई एम नॉट श्योर वो 1 साल का होता है या 6 महीने का होता है वो करके आप किसी एक बैरिस्टर के अंडर प्यूपलेज लेते हैं प्यूपलेज मींस के इंटर्नशिप इस तरह भी आप सीनियर के बाद जाते हैं वहां ये प्यूपलेज कम मिलती है क्यों कम मिलते हैं पाकिस्तानी जितने जाते हैं वो कमाने के लिए वो पढ़ता कोई नहीं 10 घंटे 12 घंटे वो काम करता है कोर्स जॉब करता है डिग्री वो कहता है साइड पे उस टाइम पैसे बड़े अच्छे लगते हैं उसको नहीं पता जो अभी आप 10 घंटे और जॉब कर रहे हो वो आपको जब बैरिस्ट्री बन के एक छुट्टे में पैसे आते हैं लोग वैल्यू नहीं समझते फॉर एग्जांपल अभी आपकी एज 22-23 साल है अभी मैं किसी को एक को ऑफर करूं कि आप मेरे साथ मेरा असिस्टेंट लगे मैं आपको 1.5 लाख दे दूं फॉर एग्जांपल आप डिग्री अभी छोड़ देंगे मैं कसम द रीजन अभी 1.5 लाख एक अमाउंट है ना 2 लाख एक अमाउंट रखिए आप सुबह जाने शाम को आना 2 लाख रुपए मिलते हैं इसके किसी को नहीं मिलते तो हम जब यूके जाते हैं तो उधर जाके और जॉब करते हैं उस सर्वाइवल करने के लिए हम फिर अपने जो ओरिजिनल ट्रेक है ना बैरिस्ट्री वाला एलएलएम वाला उससे हट जाते हैं फिर हमारा डेट कम आता है हमें लॉ का पता नहीं होता हम जब जाते हैं ना प्यूपलेज के लिए किसी बैरिस्टर के पास के सर मुझे आप अपने पास 6 महीने रखो फिर आपको आता कि आप पूछेगा सवाल जवाब करेगा इफ यू आर कॉम्पिटेंट इफ यू हैव द ग्रिप ऑन लॉ देन बच्चा तुम मेरे काम का है मुझे ड्राफ्टिंग आती है लॉ आता है आओ मेरे पास काम करो 6 महीने के प्यूपलेज सिखाएगा आफ्टर दैट यू विल गेट द सर्टिफिकेट ग्रामीण लिंकन जिस तरह यहाँ पाकिस्तान बाहर है लाहौर बाहर है वहाँ 4 लिंकन से इन 4 लिंकन से ये उनमें एक कोई आपको वो सर्टिफिकेट देगी नाउ यू आर ऑफिशियल बैरिस्टर you can plead before the magistrate before the county courts before the high courts or any ground courts Basically you can appear directly in the Supreme Court. yes वो एक टाइम भी होता है आपकी वो चीजें जब बैरिस्टर बन जाते हो आप नीचे वाले मैजिस्ट्रेट काउंटी कोर्ट से लेकर ऊपर वाले कोर्ट तक यू कैन प्लीड क्या टाइमिंग होती है आफ्टर 2 इयर्स हाई कोर्ट आफ्टर 7 इयर्स सुप्रीम कोर्ट नहीं इट डिपेंड्स एलएलएम इज जस्ट ए डिग्री मास्टर डिग्री LLM और बैरिस्ट्री दो अलग चीजें एलएलएम इज ए मास्टर डिग्री आपकी मर्जी है देखिए आप जब निकले हो ना you have 3 choice solicitorship direct job is बैरिस्ट्री direct job LLM academia है if you want to be a professor if you want to be a
teacher, then you have to do firstly LLM, then PhD. आप चलते रहो academia में। जी। फिर जब आप रजिस्ट्रेड इंटरव्यू का काम करते हो 6 महीने के लिए या 5 साल के लिए, जब आप आप ज्यादा के हमें से ज्यादा नहीं पढ़ते क्योंकि आप लोग भी आप जाना चाहती हैं ज्यादा जी आप सर्टिफिकेट जब मिल जाएगा तो आप रजिस्टर बन जाते जी नाउ यू आर ऑफिशियल। अब पाकिस्तान में जो बैरिस्टर बनते हैं ना और तरह से होते हैं। ये जो बाहर जाके बैरिस्ट्री बननी होती है ना, बैरिस्ट्री कोर्स करना बैरिस्टर के प्रिपरेशन है और मेंटली पता है तो इजीली कर सकते हैं। पाकिस्तान के बहुत सारे लोग अगर बैरिस्टर हैं तो डी फॉर्म कर सकते हैं। पाकिस्तान में इंग्लैंड की डिग्री है सब जा रहे हैं सर जरूरी है कि किसी गोरे के पास ही आपने इंटर्नशिप करनी है या ये पर डिपेंड जो बैरिस्टर हो जो सॉलिसिटर चाहे वो गोरा हो और काला हो चाहे पंजाबी हो सर आप किसी को जानते हैं सर जो यहाँ वहाँ पे भी बैरिस्ट्री कर रहे पाकिस्तानी? आप जाएंगे तो हम आपको